तो मुझे आपसे समझना है, न्यूमरोलॉजी क्या सही में साइंस टाइप है या स्यूडो साइंस है, या सिर्फ इसको एक मोड़ तोड़ के कुछ एक करके हम लोगों को दे दें? तो चाहे ये सूडो साइंस हो लोग कहें, लेकिन ये हमारे वो अलग बात है कि आज इसको नया नाम दे दिया गया है। कि जितने लोग भी शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, क्या न्यूमरोलॉजी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट? 100% है, और उनके पास क्या खास नंबर नहीं है तो वो शेयर मार्केट में चल ही नहीं सकते। ऐसे हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्राचीन काल में देखी गई जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी वाज प्रिविलेंट एट दैट टाइम? दोस्तों, न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेके आप में से काफी सारे लोग काफी गलत धारणाएं बना के भी बैठे हैं, और क्यों ना हो यार। क्योंकि ये जब सब्जेक्ट्स आते हैं, चाहे हम टैरो की बात करें, चाहे न्यूमरोलॉजी की बात करें, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो आप में से काफी सारे लोग जो अपने आप को आइंस्टाइन से बड़ा साइंटिस्ट समझते हैं, सोचते हैं कि भैया ये सारी चीजें तो कहाँ ही होती होंगी, ये सब गलत होती होंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना एकदम राइट एक्सपर्ट, जिनको 1-2 साल का नहीं है, 2005 से ये टीवी और रेडियो में आ रहे हैं, 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। और अगर आप लोग इंटरनेट में थोड़ा बहुत पॉडकास्ट कंज्यूम करते हैं, वीडियोस कंज्यूम करते हैं, या थोड़ा सा भी इंटरेस्ट न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, टैरो, इन सारी चीजों पे रखते हो, तो आप इनको जानते ही होंगे। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सीमा मिड्ढा की। तो मैम, परफेक्ट। परफेक्ट कैसे हैं मैम आप? बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ योर शो। थैंक यू सो मच मैम। या सीधे मुद्दे पे चलते हैं। जी। न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, सो काफी सारे लोग हैं, क्योंकि देखिए स्कूल्स में इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता, नहीं, कॉलेजेस में जल्दी बिल्कुल। पढ़ाया जाएगा। ओह, इज इट? यस। ओके। तो हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, तो काफी सारे लोग जो हमें व्यू कर रहे हैं, काफी बिजनेसमैन हमें व्यू कर रहे हैं, काफी प्रोफेशनल्स व्यू कर रहे हैं ना। उन्होंने स्कूल में इसके बारे में ज्यादा सुना है, घर वालों से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुनते हैं, बड़े होने के बाद भी इतना नहीं सुना है। तो मुझे आपसे समझना है, न्यूमरोलॉजी क्या सही में साइंस टाइप है या स्यूडो साइंस है, या सिर्फ इसको एक मोड़ तोड़ के कुछ एक करके हम लोगों को दे रहे हैं? मैं आपसे समझना चाहता बिल्कुल एकदम ये कहूंगी कि अगर मैं इस साइंस में हूँ, तो चाहे ये सूडो साइंस हो लोग कहें, लेकिन ये हमारे वैदिक संस्कृति से लेकर, लाइक वेदों से लेकर, सनातन धर्म से लेकर, प्राचीन काल से लेकर नंबर्स की दुनिया पहले से ही है। वो अलग बात है कि आज इसको नया नाम दे दिया गया है न्यूमरोलॉजी, आज कोई भी आ रहा है वो अपना नाम दे रहा है, पर ये शुरुआत इसकी भारत से ही हुई हजारों सालों पहले। आज चाहे हनुमान चालीसा पढ़ लो, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन पढ़ लो, उसका जो नंबर पढ़ लो, नंबर्स तो हमेशा से हमारी लाइफ का हिस्सा रहे हैं। और एक इंसान जो है वो अलग अलग, आप देखिए, फोटोन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का बना है कोई भी चीज, चाहे पानी ले लो, चाहे कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, राइट। Correct. उसका थोड़ा फ्रीक्वेंसी फर्क होता है तो वो प्रोडक्ट फर्क होता है। ऐसे ही हम नंबर्स के बने हुए हैं। हमारा डेट ऑफ बर्थ इज आवर पासवर्ड। ओके। उसको डीकोड करने के लिए जो चीज है वो है न्यूमरोलॉजी। हर एक बंदे का पैटर्न है नंबर्स के साथ बना हुआ, बिकॉज नंबर्स एक ऐसी चीज है, जैसे मुझे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के बाद मैं पूरा उसका इन एंड आउट नंबर्स मुझे बता देते हैं। वाओ। अभी थोड़ी देर पहले आपने छोटा सा एक्सपीरियंस बिल्कुल किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कारण ये कि जितना ज्यादा इस सागर में डुबकी लगाओगे, उतना हर रोज नया ट्रेजर निकाल के लाओगे। आप जितना रिसर्च करोगे, बिकॉज रिसर्च करके ही हमने उसमें से कई चीजें ऐसी निकाली हैं, क्योंकि लिखने वाले ने लिख दिया। अब लोग लोशु ग्रिड बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं, ठीक है, लेकिन लोशु ग्रिड को पढ़ने का क्या तरीका है सही, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। सो हम सब हर दिन सुबह शाम दिन रात नंबर्स की कैलकुलेशन देखते हैं, चाहे हमारा बीपी हो, चाहे हमारा हार्ट रेट हो, चाहे ओटीपी हो, चाहे बैंक अकाउंट हो, और आजकल सोशल मीडिया के चलते आपके कितने फॉलोअर्स हैं ये भी नंबर्स हैं, आपका कितना डिजिटल डेटा है ये भी नंबर्स हैं, कितने लाइक्स आए, कितने ये आए, वो भी नंबर्स हैं। उसके चलते ही हमारी दुनिया में पूछ होती है। नहीं तो हमें कौन बुलाएगा अगर हमारे इतने सारे मिलियन मिलियन फॉलोअर्स नहीं होंगे तो। बिल्कुल। सो यहाँ पे नंबर्स का खेल है कि नहीं है, तो नंबर्स को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ इन एवरी फॉर्म। अगर आप सब्जी लेने जाते हो तो भी तोलते हो, टेम्परेचर भी नापते हो,
कौन सी ऐसी चीज है जो बिना नंबर्स के होती है, आप बताओ? कोई भी नहीं। आपका जो सेंसेक्स है या आपके जो पैसे बढ़ते घटते हैं वो भी नंबर्स हैं। हर नंबर में एक घटाव आया तो सबके मुंह पे फिक्र हो जाती है, एक बढ़ाव आया तो सब खुशी से नाचने लग जाते हैं। वाओ! आपने जब ये चीज़ छेड़ी है सेंसेक्स और इन सारी चीज़ों की, मुझे एक चीज़ समझनी है कि जितने लोग भी शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, क्या न्यूमरोलॉजी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट? 100% है, और उनके पास क्या खास नंबर नहीं है तो वो शेयर मार्केट में चल ही नहीं सकते। ऐसे हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। चाहे आप कितनी भी शिक्षा दे लो उनको शेयर्स की कि भैया हम पढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे, जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो होने चाहिए, जो आगे पॉडकास्ट में बताऊंगी। वाओ! मैम वापस थोड़ा पीछे चलते हैं। आपने जब न्यूमरोलॉजी के बारे में कहा तो आपने कहा ये प्राचीन काल से चल रहा है। जी। अब विदाउट एनी एविडेंस हम इस चीज को ब्लेटेंट थॉट के साथ तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्राचीन काल में देखी गई जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी वाज प्रिविलेंट एट दैट टाइम आल्सो? देखिए, जब हम आज गूगल विद्यालय में भी जाते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पे भी ये लिखा है कि वेदों से पुराणों से है। और जैसे मैंने बोला ना, जो जन पर भानु, हनुमान चालीसा में जो लाइन है, वो जो जन मतलब थाउजेंड्स, कुछ ऐसे 108 की हम माला पढ़ते हैं, राइट? 108 की माला क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि 27 आपकी नक्षत्र होते हैं, या 12 आपकी राशियां होती हैं, 9 आपके ग्रह होते हैं, 12 इंटू 9 करो तो 108 बनता है। और मुझे कई लोग कई बारी फ़ोन करके, जो सो कॉल्ड अभी पढ़ के गूगल से आ जाते हैं, कहते हैं आपके नाम में 18 आपके नंबर में 18 आ रहा है तो आपका नंबर अच्छा नहीं है। आपको पता है 108 इज़ सच एन ऑस्पिशियस नंबर। सो हम क्यों 108 की बात करते हैं? क्यों हम माला फेरने की बात करते हैं? तो पुराने की बजाय अगर आज के राज खोलें तो पुराने लोग तो अच्छा, उसके चलते मैंने, मेरे अंदर इतना जज़्बा है नंबर्स को चेक करने का। मैंने अभी भगवान राम की डेट ऑफ बर्थ निकाली गूगल से तो 22 फरवरी आ रही है, और 18 जुलाई आ रही है भगवान कृष्ण की। 6 नंबर है गुरु नानक देव जी का। अब आप सोचो कि आगे जो बीसी आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन मेरे को इनकी 9 नंबर है आपके हनुमान जी। सो मेरे अंदर इतना इंक्विजिटिवनेस है कि व्हाई दे पीपल आर लाइक अस, बिकॉज ह्यूमन फॉर्मेट में तो आए थे ना ये लोग। तो उनके अंदर ऐसी क्या विशेषता थी जो आज के युग में, आज के हमारे सबके अंदर तो भगवान विद्यमान है ना, बिल्कुल। किसी ना किसी फॉर्म में तो कल की अवतार भी आएंगे ही ना। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि पुराने से चली आ रही हैं, हम उस गणित को अगर ऐसे कैसे अपना रहे हैं, नहीं, उसके ऊपर रिसर्च करके देखो, उस पे काम करके देखो, वाकई में वो काम कर रही है। तो हम तब से लेकर जब से हम इस साइंस को पढ़ा है, हमने रिसर्च कर रहे हैं हर रोज। अभी देख लीजिए, आपका जो अंतरिक्ष में गए हैं सुमांशु सक्सेना, उनकी डेट ऑफ बर्थ 10-10 है। मैंने पहले अपने पॉडकास्ट में बताया था कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम हो वो सेलिब्रिटी होता है। ओह! एक पॉडकास्ट में हमने बात की है इसके बारे में। वाओ! और वो देखिए कि अभी उनका डेट ऑफ बर्थ तो अभी हमने देखा 10-10 है। तो आप ये सोचिए कि हमने ऐसे कितने नंबर्स निकाल दिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम है, वो सेलिब्रिटी है, जिसमें शबाना आजमी भी आती हैं, श्रद्धा कपूर भी आती हैं, विरल ज़ेंकिया भी आते हैं। जिसमें मैं आपको बताऊं कि अगर 7 जुलाई धोनी जी की भी है, 16/7 कैटरीना की है, 2/11 शाहरुख खान की है, बिल गेट्स की 28/10 है, ऋतिक रोशन की 10 जनवरी है। अब आप सोचिए कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम है तो वो सेलिब्रिटीज है। इस तरह के मैं आपको हजारों नाम गिना दूं जिनके ऊपर हमने रिसर्च की है। अब आप ये, आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, तो फिर रिक्शा वाला क्या? अदर डे वन रिक्शा वाला हैड सीन माय दिस रील, और उसने बोला मैम, आपने बोला मैं तो सेलिब्रिटी नहीं हूँ। तो मैंने बोला फिर कुछ तो खास हो गए तुम। कह रहे हाँ, ये रिक्शा यूनियन का हेड हूँ। Ah, अब आप सोचो okay. कि वो भी सेलिब्रिटी तो है किसी न किसी फॉर्म में। ओके। आप जो काम करते हो उसमें आप अलग हो। सेलिब्रिटी, करेक्ट। वाओ! सो बेसिकली आपका जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ, पहले हम इस एस्पेक्ट को लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ डिफाइन कर सकता है कि आप लाइफ में कौन सा पोजीशन होल्ड करोगे। अब मैम इसमें मेरा एक सवाल ये है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम धीरे धीरे वो नंबर्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मान लीजिए किसी का नंबर ऐसा आ रहा है कि वो
उसमें बिजनेसमैन की क्वालिटी नहीं है। जैसे आपने कहा कि कुछ नंबर्स होते हैं कि आप शेयर मार्केट में कुछ भी कर लो, आप डायरेक्ट पैसा नहीं कमा पाओगे। तो ऐसे अगर किसी का है, ऐसा बिजनेसमैन का भी होता होगा कि आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नंबर हो सकता है, आई एम अज्यूमिंग। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है एक्स, मान लीजिए एक व्यक्ति है एक्स जिसको बिजनेस ही करना है, अब उसके उसमें नंबर ही नहीं है, तो ये तो कभी भी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। नहीं नहीं, इसमें यहाँ पे यही यही चीज बताने के लिए इस पॉडकास्ट में मैं आई हूँ कि किसी के पास कुछ भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी नहीं है, और उसके फादर का करोड़ों करोड़ों का संपत्ति है और उसी बिजनेस को उसको चलाना है, तो आप ये मत सोचो कि आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हो अपना मोबाइल नंबर चेंज करके, अपना सिग्नेचर चेंज करके, आप अपने नाम की स्पेलिंग बदल कर। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप इनकलकेट कर सकते हैं। अगर आज मान लो मैं शक्ल से सुंदर नहीं दिखती, मैं अच्छे कपड़े तो पहन सकती हूँ, मैं अपनी पर्सनालिटी को, आप भी आज देख लीजिए, इतने ग्रूमर्स, लाइफ कोचेस हो गए हैं, मेंटोर्स हो गए हैं, वो किसी को भी बड़ा लीडर बना सकते हैं। सो हर आदमी के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ को इग्नाइट करके आप उसको ये बोलो कि तेरे अंदर बोलने की पावर है, तो तू बोल। अगर तुम बोलोगे तो तुम पैसे कमा सकते हो। अब सम टाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस में बोलने की बात होती है, कन्विंस करने की बात होती है, या अपने प्रोडक्ट को बेचने की मार्केटिंग स्किल होती है, वो बोल के कमा सकता है, वो बोल के अपने बिजनेस को। देखिए मार्केटिंग की, अब मैंने ऐसे ऐसे करोड़पति लोग देखे हैं जो नीचे आ गए बिकॉज दे डोंट हैव मार्केटिंग स्किल्स। सो कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तो यहाँ पे निराश होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज अ डायमंड, व्हेन यू लिटिल बिट तराश मिलेगी आपको, आप इतने शाइन कर सकते हो, चाहे आप बिजनेस करो। ये नंबर बिजनेस नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा मैं नहीं बोलती। मुझे लगता है जो कैलिबर, जो आपके अंदर ताकत है, उस ताकत को आगे लेके चलो। देखिए हनुमान जी को उड़ने की ताकत थी, हनुमान जी छोटे और बड़े बन सकते थे, फिर भी उन्होंने भाव से राम और सीता को अपनी छाती में दिखाया, राइट। उनके पास क्या था? भाव, भक्ति थी। तो आपके पास कोई एक भी ताकत होगी, आप उससे दुनिया बदल सकते हो। सम पीपल आर सेइंग कि ये लोग बिजनेस नहीं कर सकते, ये लोग नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है, जो गणित होती है जिसमें अर्थ एलिमेंट के नंबर होते हैं, वही लोग पैसे को डबल ट्रिपल 4 गुना कर सकते हैं। अब जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते से ही उसके घर वालों ने उसके नाम पे प्रॉपर्टी ले दी, दैट मीन्स वो ब्लेस्ड आया है, अर्थ एलिमेंट के नंबर आए लेकर आया है। ऐसे मैंने खुद के घर में भी एग्जाम्पल देखा है, जैसे मेरी बेटी उसके नाम पे दूसरे दिन प्रॉपर्टी में आ गई। क्यों? क्योंकि उसके पास वो नंबर थे। और चाहे दादा दादी ने सोचा, चाहे नाना नानी ने सोचा, उन्होंने ये बोला ये हमारी तरफ से इसके लिए है। अब एक और बच्चा पैदा हुआ, उसमें भी ऐसे ही हुआ, तो उस बच्चे को तो पता भी नहीं कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इसका मतलब ये ब्लेस्ड है। अब जैसे जो नंबर की बात हम आगे करेंगे, क्योंकि आपके विदेश जाने के नंबर भी पहले से सेट है। दुनिया में आप लाख कोशिश कर लो, आप विदेश जाना चाहते हो, नहीं। ट्राई करना चाहते हो, आप जा ही नहीं पाओगे। आपका 1000 बार वीजा नहीं लगेगा, कोई रीजन हो जाएगा, कोई काम ऐसा हो जाएगा, कुछ हेल्थ इशू आ जाएगा, आप नहीं जा पाओगे वाह। अगर आपके पास वो नंबर नहीं है तो। पर उसके लिए हम क्या कहते हैं, आप अपने नंबर में ले आओ, बिकॉज नंबर आप 24 घंटे 48 घंटे अपने पास रखते हो। जी। चाहे आप ट्रैवल करो, घर वालों को छोड़ के आ जाओगे आप, पर अपने मोबाइल मोबाइल को छोड़ बिल्कुल। के नहीं जाओगे कहीं पे भी, क्योंकि उसी से आप पे भी करते हो, मोबाइल से ही तो। सब कुछ कर रहे हैं आज। तो आप ये सोचिए, शॉपिंग भी उसी से, सब कुछ उसी से, इवन स्किल लर्निंग, पॉडकास्ट, एवरी डे आई एम कंज्यूमिंग डेटा विद माय पॉडकास्ट ओनली, लाइक व्हाटएवर, मोबाइल, यूट्यूब। सो फिर जो पोस्ट हम डालते हैं वो भी मार्केटिंग स्किल है, वो भी हम जो दिखाते हैं वही। मतलब आज की डेट में लाइक मेरा 90% काम न्यूमरोलॉजी प्लस हाउ टू बिकम अ बिग ब्रांड फॉर द सोसाइटी, for your own product, because you don't show your product whatever you have, you are। उसके हिसाब से लकी कलर, उसके हिसाब से लकी नंबर, उसके हिसाब से आपकी क्या एवरी डे। जैसे अपन, मैं तो लोगों को ये आइडिया देती हूँ कि देखो, मैंने हमेशा ये कहा है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन लाखों करोड़ों का बिलबोर्ड है जो आपको फ्री में मिला है। जैसे सुबह उठ के आप दुकान का शटर खोलते हो, अपने इंस्टाग्राम का शटर जरूर खोलो,
सबसे पहले पोस्ट डालो, जैसे गुड मॉर्निंग करते हो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको इतना बड़ा बिलबोर्ड दिया है, उसको आप यूज करो। वाओ! वाओ! और मैम मैंने एक और चीज़ सुनी है जो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि एक और चीज़ बहुत लकी होती है जब डॉक्टर सीमा की वीडियो आते हैं उनको आप जब लाइक करते हैं। तो इस चीज़ को भी ये भी बिल्कुल आप कीजिए। एंड दूसरी चीज़ मैम आगे जाने से पहले इन द मीनवाइल एक टास्क मैं इनको देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को आपकी थोड़ी-सी हेल्प चाहिए। हम बाद में जो डिस्कस करेंगे। जैसे आपने ऋतिक का बोला, ऋतिक रोशन की आपने बात करी कि उनका एक नंबर निकला, सबका एक नंबर निकला। हमारे बेचारे जो नए दर्शक हैं, दोज हु हैव नो आइडिया अबाउट न्यूमरोलॉजी बट वो ट्राई करना चाहते हैं। ये जो नंबर आप निकालते हैं 1, 2, 3 जो भी नंबर है, एक सिंपल पहले स्टेप बता दीजिए किस प्रकार से लोग निकाल सकते हैं जो कमेंट्स में वो अपने नंबर पहले लिख लेंगे। करेक्ट, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आपका नंबर जैसे 1 हुआ, 10 हुआ, 19, 28, तो आपका नंबर हुआ 1। जो मैं बर्थडे की बात कर रही हूँ, आपका बर्थ डेट। तो आपका नंबर 1 हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इंदिरा गांधी, सुष्मिता सेन, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, ऋतिक रोशन, ओसामा बिन लादेन, ओबामा नहीं, ओसामा बिन लादेन से अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हो। सद्दाम हुसैन भी नंबर 1। नंबर 1 बिल गेट्स भी हैं, नंबर 1 मैं भी हूँ। नंबर 1 जो लोग होते हैं वो लीडर होते हैं, वो कुछ अलग से करना चाहते हैं, अलग से कर जाते हैं, या यूं कहूँ कि आप ट्रेंड सेटर्स हैं। आप जो भी चलने, जिस तरफ आपकी चलेगी हवा, उस तरफ आपका बनेगा काम। तो ये हो गए 1 नंबर। अब बात करते हैं 2 नंबर की, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29 है। तो मतलब शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। नंबर 2 है महात्मा गांधी। नंबर 2 है लाल बहादुर शास्त्री। नंबर 2 है ओपरा विनफ्री। नंबर 2 कपिल शर्मा, राजेश खन्ना, राजीव गांधी। नंबर 2 ओशो का भी है। नंबर 2 लालू प्रसाद यादव का भी है। तो आप अगर उनसे थोड़ा बहुत भी मैचिंग है, तो ये मत सोचिए कि नंबर 2 वाले नीचे होते हैं। नंबर 2 होता है मून का, जैसे नंबर 1 होता है सन का। सन तो शाइन करेगा। नंबर 2 जो होता है वो मून का है। उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत देखने को आते हैं, लेकिन मूडी होते हैं, लेकिन आर्टिस्ट होते हैं। मतलब लिंग्विस्टिक होते हैं, लाइक लैंग्वेज एक्सपर्ट, स्टोरी, एक्टिंग, कूट कूट के भरिए। आपने देख लिया, एग्जाम्पल सुन लिया आपने। तो नंबर 2 है मून का, बहुत अच्छा नंबर है। केयरिंग, शेयरिंग, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, प्यार वाले लोग होते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का भी नंबर 2 होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 3 की। रिलेशनशिप के बारे में आगे बताऊंगी, क्योंकि जिसके पास 2 नहीं है तो क्वेश्चन मार्क आ जाना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज होंगे। तो करना क्या है आगे रिश्ते को ठीक करने के लिए, वो भी बताऊंगी। इसी पॉडकास्ट में बने रहिए। 3 पे आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। 3, 12, 21 और 30 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट है। रजनीकांत का नंबर 3। रजनीकांत, क्वीन एलिजाबेथ का नंबर 3, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, सदगुरु वासुदेव जग्गी जी का नंबर 3। अब आप सोचिए कि सोनू निगम का नंबर 3, क्रिएटिव, पूरी फैटर्निटी 3 में क्रिएटिविटी है। कूट कूट के भरी ऐसे लोग गुरु होते हैं, संत महात्मा होते हैं। वो वृंदावन वाले गुरु जी, उनका भी नंबर 3। हमारे विरल का नंबर भी 3। अब आप सोचिए कि 3 नंबर वाले कितने क्रिएटिविटी से भरे हुए हैं। तो 3 नंबर जिसका भी है, मैंने रानी मुखर्जी भी बताया, करीना कपूर भी बताया। अगर आप निराश हो रही हैं, अगर आप हीरोइन हैं उसमें तो यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि ऐसे लोग लिखने में याददाश्त इतनी अच्छी है। दे ऑलवेज वांट टू मेक हैप्पी एवरीवन। वो हमेशा सबको खुश देखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, और पारिवारिक किस्म के होते हैं, बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और नंबर 3 में टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। जैसे अगर एजुकेशन फील्ड में जाएं तो बहुत अच्छे। गुरु का नंबर है ना, जुपिटर का नंबर है। उसके बाद चलते हैं 4, 13, 22, 31। 4 नंबर होता है राहु का, यूरेनस का। 4 नंबर कार्तिक आर्यन का, कियारा आडवाणी का। 4 नंबर श्री श्री रविशंकर जी का। 4 नंबर सनी लियोनी का। 4 नंबर ओबामा का। अगर 4 नंबर जिसके पास भी है ना, दे आर हाईली डिसिप्लिन, सेल्फ डिपेंडेंट, लॉजिकल। अगर 4 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ पे भी आ जाता है ना, वो हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, अपना काम खुद करते हैं, किसी पे निर्भर नहीं होते। अगर 4 नंबर है तो मतलब आपके पास पैसा, प्रॉपर्टी हमेशा रहेगा।
और दे आर वेरी वेरी गुड, मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, इंजीनियर होते हैं, समझ लो एक तरह से, चाहे इनर इंजीनियरिंग हो चाहे आउटर इंजीनियरिंग हो, बहुत ही कैलकुलेटिव किस्म के इंसान होते हैं। तो 4 नंबर की बात हो गई, 5 पे चलते हैं। 5, 14, 23 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 है, वो है नंबर 5। और 5 तो पैसे का नंबर होता है। 5 नंबर इज वेरी गुड नंबर, जिसमें जैसे मैं बोल रही थी कि शेयर मार्केट पैसा मल्टीप्लाई करने का है। हमारे डोनाल्ड ट्रम्प का नंबर 5, पंडित नेहरू का नंबर 5, आमिर खान का नंबर 5, दीपिका पादुकोण नंबर 5, अभिषेक बच्चन इज नंबर 5। यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग, इनको पता है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। कंगना रनौत इज 5, विराट कोहली इज 5। 5 नंबर लोग जो होते हैं ना, वो दुनिया में कुछ खास करने आए हैं, उनका पैर टिकता नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाके बहुत एक्सप्लोर करते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं। और ऐसे लोग वेल ट्रैवल्ड होते हैं, वर्ल्ड ट्रैवल भी कर सकते हैं। 6 पे आ जाते हैं। 6, 15, 24 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, ये नंबर 6 है, वीनस का नंबर है, गुड लक का नंबर है। ये लोग भर भर के गुड लक लेके आते हैं, और 6 नंबर का एग्जाम्पल देते देते थक जाऊंगी, आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि 6 नंबर है कपिल देव का, 6 नंबर है दलाई लामा का, 6 नंबर है रणवीर सिंह का, 6 नंबर आज हमारे होस्ट का भी 6 नंबर है, और 6 नंबर सचिन तेंदुलकर का भी है, माधुरी दीक्षित का भी है, 6 नंबर ए आर रहमान का भी है, 6 नंबर दिलजीत दोसांझ का भी है। तो अब आप 6 नंबर के, वैसे में लिस्ट बहुत लंबी है, पर यही खत्म करती हूँ। आज समझ गए होंगे। ये वाला नंबर बहुत अच्छा लग रहा था। वेरी कमिटेड पीपल, वट एवर दे कमिट, सलमान खान जैसा कमिटमेंट होता है उनका, बिकॉज ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। अपॉर्चुनिटीज की सीढ़ी चढ़ते 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 बहुत ऊंचाइयों तक चढ़ जाते हैं। आपने देख ही लिया जिन जो जो लोग हैं। 7 पे चलते हैं। 7 नंबर अरविंद केजरीवाल, यानी 7, 16, 25। 7 नंबर बाबा रामदेव जी। 7 नंबर रिसर्चर होते हैं। 7 नंबर करण जौहर। 7 नंबर एकता कपूर। 7 नंबर निक जोनस। 7 नंबर, अगर मैं ये बात करूं, कैटरीना कैफ, बिपाशा बासु, ये सब 7 नंबर है। 7 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि कई लोग 7, 16, 25, 16 आया ना, 6 आया बीच में, 6 वाले लोग कमिटमेंट हो जाता है। और वैसे 7 नंबर रिसर्चर होता है, सपोर्टर होता है, केतु का नंबर होता है, राइट। 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर मेरा फेवरेट नंबर, 8, 17, 26, हमारे मोदी जी का नंबर। हार्डकोर, हार्ड वर्किंग, सिर्फ ऐसे नहीं, इंफिनिटी पावर रखते हैं ये लोग। अगर आप भी 8 नंबर हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि 8 नंबर अच्छा नंबर नहीं होता, तो मैं ये कहती हूँ सबसे अच्छा नंबर है, क्योंकि 8 होता है नॉलेज का, पावर का। दे आर वेरी गुड इन फाइनेंस। और 8 नंबर हमारी आशा भोसले, हेमा मालिनी, शिल्पा शेट्टी और गौरी खान, मिशेल ओबामा इज ऑल्सो 8। सो आप समझ जाइए कि 8 नंबर में कितनी पावर होती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9, 9, 18, 27 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप शेयर करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ नेल्सन मंडेला से, सोनिया गांधी से, अक्षय कुमार से, सलमान खान से, प्रियंका चोपड़ा से, और 9 नंबर है हमारे फरहान अख्तर। अब आप सोचिए कि अगर आप भी 9 नंबर रखते हैं तो आप में भी कितनी अच्छी पावर है। 9 नंबर ह्यूमैनिटी का होता है। 9 नंबर बेसिकली मंगल का होता है, सबकी लाइफ में मंगल करने के लिए आते हैं। तो अगर आपका भी नंबर 9 है तो सोच लीजिए ये साल आपका है और आप मंगल करने वाले। वाओ, मतलब बहुत माइंड ब्लोइंग। और एक तो आपने सारे नंबर्स के अपने इतने अच्छे एग्जांपल्स दिए, जिससे मुझे खुद दो क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए। मैम, पहली चीज है, अभी हमने डेट ऑफ बर्थ को आई थिंक ऐड किया, और जो नंबर निकल रहा है उस हिसाब से हमने अपने नंबर को काउंट किया 1 to 9 के बीच में, करेक्ट? क्योंकि आप जब बोल रहे हो 27 तो वो 9 नंबर हो जा रहा है, करेक्ट? अब मुझे ये चीज बताइए कि क्या हमें जब ये कैलकुलेशंस करने इफेक्टिवनेस के लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, क्या हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का करना चाहिए या उसके साथ ईयर ऑफ बर्थ का भी करना चाहिए, और डिफरेंस क्या हो जाएगा? देखिए, जो पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी नंबर। वो आपकी आउटर पर्सनैलिटी है। इफ यू आर नंबर 6, इफ यू आर नंबर 1, इफ यू आर नंबर 2, 3, 4, व्हाटएवर, वो आपकी पर्सनैलिटी है। वो बचपन से लेकर आप आए हो। कई कई बार आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं था, अब तो सुपरस्टार निकल गया। करेक्ट, हाँ। जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल किया जाए और वो 1 आए, तो आप सुपरस्टार नहीं, लीडर हो। जैसे जैसे धीरू भाई अंबानी का इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। मुकेश अंबानी का इधर 1 है, इधर 9 है टोटल।
सम टोटल होता है आपका पर्पस ऑफ योर लाइफ। सो पहला आपने बोला पर्सनालिटी, हाँ, दूसरा होता है डेस्टिनी। अच्छा इसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। पर डेस्टिनी नंबर क्या होता है कि आपकी यात्रा यहाँ से चालू हुई, आपको डेस्टिनी तक लेके गई। ओके, ये ईयर ऑफ बर्थ की आप बात कर रहे नहीं, ये सम टोटल ऑफ योर हैं, डेट। ये डेस्टिनी है, यस, ठीक है। क्योंकि आपका पर्पस ऑफ लाइफ वो है, आपको वहां तक ले जाएगा। जैसे मेरा पर्पस ऑफ लाइफ, जैसे मेरा साइकिक नंबर, पर्सनालिटी नंबर 1 था, है, और आगे जब मैं सम टोटल करती हूँ तो वो भी 1 है, धीरू भाई अंबानी की तरह। क्योंकि यहाँ पे मैंने उनके बीच में, मेरे बीच में क्या कॉमन देखा कि आई स्टार्ट, मेरे पास कोई ऐसा मेरे गॉडफादर की साइंस नहीं थी। आज भी अगर मुझे नीचे बैठ के काम करना पड़ेगा तो मैं करूंगी। हार्डकोर हार्ड वर्किंग पर्सन रही हूँ मैं, उनके जैसे। और जब आप स्क्रैच से खुद कुछ करते हो, तब आप अपनी भाषा में और अपने सब्जेक्ट में कमांड भी रखते हो। अब जैसे लोग कहते हैं ना, आज ये न्यूमरोलॉजी, वो न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी बिग names like Vedic numerology, Kabbalah numerology, Astro-Vedic numerology, Chinese numerology, like Kiro numerology. Why Kiro is Kiro numerology? Why can't Dr. Seema Medda numerology? So I had started my numerology's name New Age numerology. आई क्रिएटेड अ न्यू एज न्यूमरोलॉजी। देखो मेरे ये जो न्यू एज न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर है, लोग आज सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। हमने आज से लाइक 2007 में हमारा सॉफ्टवेयर आ गया था, टैरो का भी और न्यूमरोलॉजी का भी। ऐप भी बना लिया हमने था 2010 में, टैरो सॉल्यूशन के नाम से। उसमें कितने हजार लोगों ने, क्योंकि फ्री था, लोगों ने डाउनलोड किया। अभी अब उसको दोबारा से उसको साइकिल करके दोबारा ला रहे हैं। सो लोग आज क्रिएट कर रहे हैं, हमने तो आज से 10 साल 15 साल पहले ही कर लिया था। करेक्ट, तो लोग आज सोचते हैं ना, हमारा ऐप है, ये तो हमारा तो बहुत पहले। बहुत पहले से है। और मैम आपके वचन से ही दिख रहा है कि कितना एक्सपीरियंस है आपको इस। नहीं नहीं, क्या होता है ना, एक्सपीरियंस होने से समटाइम सम पीपल आर नॉट टेकिंग राइट टाइम में राइट स्टेप, राइट टाइम में राइट डिसीजन। सो पहले लोग ऐप से, टेक्नोलॉजी से, टेक फ्रेंडली आज भी नहीं है लोग। आज मोदी जी भी बहुत टेक फ्रेंडली हैं, बिकॉज उन्होंने शुरू दिन से अपना अपना अकाउंट खुद संभाला। अभी भी मैं अपना अकाउंट खुद संभालती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे आज कोई यंग चैप स्टार्टअप करता है, वो बोलता है, ओ माय ऑफिस टीम विल बी कोऑर्डिनेटेड विथ यू। आई एम Yes, yes. लिसनिंग एवरीडे एग्जांपल्स, लाइक आई हैव माय क्लाइंट्स। सो मैं बोलती हूँ, ये जो आपको ये इतना इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट मिला है, ये अभी तक आपकी इंस्टा पे क्यों नहीं गया है? अभी आप बात कराओ मेरी अपने सोशल मीडिया से। सो मैंने ये एग्जाम्पल कहीं और पॉडकास्ट में भी दिया है। वो कह रहा है, मैम ये एल्गोरिथम कहता है कि कल शाम को 5 बजे ये पोस्ट डलेगी, ऐसी की तैसी। सॉरी टू से दिस। अब आप सोचो कि आपका इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो आपको गवर्नर सर्टिफिकेट मिला है, और उसकी वजह से आपको कितने काम और मिलने वाले हैं। एक बात बताओ, आप जो प्रोडक्ट बनाते हो उसका दर्द तो सिर्फ आप ही को होता है। आप 20,000 रुपए तनख्वाह देने वाले को उस प्रोडक्ट की वर्थ इट नहीं पता होती। अगर आज आप 5,000 करोड़ कमाते हो, आपने जिस दिन से मेहनत शुरू की है, उस प्रोडक्ट पे जी जान लगाया और उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बनाया है, क्या उसकी जो वर्थ वो 20,000 वाला देगा? सो मेरी गुजारिश उन सब लोगों से है जिन्होंने स्टार्टअप किए हैं, बी अवेयर, बी केयरफुल। अपने सोशल मीडिया को, टीम को जो बताना है खुद से बताओ, खुद इनिशिएटिव लो, सोते मत रहो, जागो, बोलो, अभी करो, इसी वक्त करो। क्योंकि अभी हमारा देश नहीं देख रहा, सो रहा है, तो अगला कोई दूसरा देश तो देख ही रहा है। क्योंकि अभी हम ग्लोबल में रहते हैं, ग्लोबल में रहते हैं, विलेज में, या ग्लोबल, पूरा वर्ल्ड ग्लोबल है। तो यहाँ पे ये मैं कहूँगी कि जो भी हम काम करते हैं, हमारे काम को इस समय में कौन देख रहा है आपको नहीं पता। करेक्ट, वाओ। सो अपने विजन को बड़ा करो। ये न्यूमरोलॉजी तक, कलर्स तक, डायरेक्शंस तक, वास्तु तक, ठीक है, पढ़ना अच्छी बात है, मैं कहूँगी पढ़ना चाहिए। पर अपने अंदर जो सेल्फ डिसिप्लिन लाना है, वो सबसे पहले लाओ, तभी आप काम कर पाओगे। मैम अगेन आपके ही उत्तरों से 2 सवाल और आ गए हैं। जी। मैं क्योंकि इसको एकदम सिंप्लीफाई रखना चाहता हूँ जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। ये थोड़ा सा आपने डेस्टिनी नंबर एक बताया, करेक्ट, और एक पर्सनालिटी का हमारा है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेट ऑफ बर्थ बिकम्स आवर पर्सनालिटी नंबर, और टोटल जो हम कर देते हैं विद ईयर ऑफ बर्थ, वो डेस्टिनी है।
इसमें क्योंकि मैं एकदम सिंपल रखना चाहता हूँ, थोड़ा आप कैलकुलेशन बता सकते हैं, बिकॉज जैसे मान लीजिए किसी की ईयर ऑफ बर्थ 1987 है, एग्जाम्पल 1987 है, और उसके साथ डेट ऑफ बर्थ है 15th Feb 1987, 15/02/1957। आप थोड़ा सा इधर यूजर्स के लिए बता दीजिए, जैसे viewers जैसे के लिए। आपने 15 फरवरी 1987 1987। इन सबका टोटल किया तो 6 आया, जो मेरे अभी दिमाग में मैंने किया है। ये ठीक 6 है, कैसे, अगर मान लीजिए कैसे आया? हाँ जैसे आपने लिखा 1987 1987, प्लस 15 ठीक है, प्लस क्या आया? तो ये हम पूरा 1987 पे प्लस कर रहे हैं या 1 + 9 + नहीं, 8 + 7 कर? देखिए एक तरीका ये होता है जो ठीक आप है, कहते हो, इससे हमें बहुत सारी चीजें ऐसी छुप जाती हैं जो हम नहीं देख पाते। तो हम उसको इग्नोर कर, आप सही तरीका बताइए। आपने लिखना है ईयर, फिर नीचे लिखना है डेट, फिर लिखना है मंथ, जो नंबर आया टोटल उस नंबर को टोटल करेंगे तो जो 2 डिजिट का नंबर आएगा उसको सिंगल डिजिट में करके लाएंगे, वो हो गया आपका डेस्टिनी नंबर। अच्छा, अगेन मैं ले हाँ पेपर पे and देंगे तो जी, आपने बताया 15 प्लस फरवरी फरवरी +2 1987 7, 15 + 2 + 1987, 1987 02 15 ठीक है। इसको किया तो ये आ गया। वही मेरी भाषा में तो टोटल टोटल मैंने कर लिया है ऑलरेडी, 6 आया है इसका टोटल। आप भी कर लो, अब मैं करता हूँ, अब करके देखो, जो मुझे लग रहा है 6 ही है ये तो। ठीक है, तो 5 7 14 हो गया, 9 10 हो गया, 10 हो गया, अरे हाँ 2004 हो रहा है, तो 2 + 4 आप बोल रहे हैं 6। सो बेसिकली मैम यहाँ पर जो नंबर आ रहा है, हमको 2 डिजिट पे आने के बाद उसको एक सिंगल डिजिट का लाना है, करेक्ट। करेक्ट? हाँ। एडिटर, ये एक कैलकुलेशन क्या हो भाई, कोई फोटो ले लो इसकी, एडिटर को दे देने के लिए फटाफट नॉर्मल फोन से ले लो, या मेरे मैं इसमें टेक्निकली हैंडीकैप्ड हूँ, ये चीज को अब आप सीख लेना सब। अब सीखना पड़ेगा, तो कर ही देते, थोड़ा देसी है, हाँ क्योंकि ये एडिटर के नंबर ऊपर दिखा देगा दोनों में। करेक्ट, सिंपल, इसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो अब जो मैं कहानी, आप क्वेश्चन पूछ लो, फिर मैं आगे कहानी जो बोलने वाली हूँ वो मैं समझाऊंगी क्या है। हाँ, तो मैम ये हमने निकाला, मान लीजिए इनका 6 निकल रहा है डेस्टिनी नंबर, और इनका अगर वो निकाल रहे हैं हम साइकिक नंबर ऑल्सो 6, या। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट देना चाहूंगा कि देखो ये दिखने में सुंदर होंगी, हाँ सपोर्टिव है बहुत, ठीक है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, इंटेलिजेंट गर्ल है। लाइक ओके, अब आप सोचो कि इनके नंबर से हमें कई बार ऐसा होता है कि जो कोई यूके में बैठा है या यूएस में बैठा है और मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी और उनको ये बोला ये लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसको ऐसे ठीक कर लो, इसको ऐसे ठीक कर लो, हो जाएगा, और हो जाता है। वाह, ये देखिए सिर्फ नंबर है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और करेक्ट, आप सिर्फ नंबर को देख के, हाँ। लेकिन इसमें तो, इस केस में तो हमारा दोनों नंबर 6 हो गया। मान लीजिए किसी का साइकिक नंबर 6 आ रहा है और दूसरा नंबर एग्जाम्पल रहे 9 आ रहा है, हाँ। अब इसको हम कैसे स्टडी कर रहे हैं, इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकाल? ये तो देखो 6 से शुरू हुई, 6 मतलब कमिटमेंट, करेक्ट, 9 मतलब नेम एंड फेम। आई हैव वन माई क्लाइंट जो 2 से शुरू हुआ है 9 पे गया है, वो तो इतना फेमस होने वाला हो भी रहा है, आप भी जानते हैं, वो अभी आने भी वाले हैं, उन्हीं की बात कर। ओ वो तो बहुत मानते हैं आप, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप ये देखिए कि जर्नी कहाँ से चालू होती है और कहाँ पे आप जा रहे हो, और इन बिटवीन आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। फिर साथ में जो आपने अभी आज जिस के लिए हमने ये पॉडकास्ट रखा है कि स्पेशली जो मोबाइल नंबर से क्या फर्क पड़ता है, हाउ यू इनकलकेट इफ योर नंबर्स आर मिसिंग। आप बिजनेस करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, ये करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, आप बस अपना नंबर ठीक करो, अलाइन करो विद साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, और मिसिंग नंबर को ले आओ। देखो खाना स्वादिष्ट बनता है नमक डालने से, खाना स्वादिष्ट बनता है चीनी डालने से। थोड़ा सा भी डलेगा तो हमें हमारे स्वाद बढ़ जाते हैं, तो हम अच्छा खाना खा लेते हैं। फीका खाना रोज कोई नहीं खा सकता। ऐसे ही जिसके नंबर नहीं है, अगर वो इन नंबर से अपनी जिंदगी में स्वाद ला पाए, अपनी जिंदगी को एम्बेलिश कर पाए, चमका पाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आप बताइए। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर, जैसे मैं आपको बताने से पहले ये बताना चाहूंगी कि 2008 में हमारी ये पहली किताब मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ हमने लॉन्च की थी, और सुरेंद्र शर्मा जी है ना जो जी जी लॉन्च की थी, जो वाह, बहुत हंसाते। जी 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 जी। ठीक है, अब मैं ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, कैलकुलेशन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है।
वैसे हमारी ये सारी किताबें अभी अमेज़न पे भी मिलती हैं, आप खुद मंगा के खुद भी अपना नंबर ठीक कर सकते हो, जो ठीक नहीं है जिनका। हमारा एम किताब बेचना नहीं है, हमारा एम आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 नंबर होता है सन का। सन मतलब कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। अब देखिए हम आज बैठ के एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों में ये फ़ियर होता है बोलने का, स्टेज फ़ियर होता है। दे इवन कांट कम्युनिकेट विद देयर वाइफ। दे कांट एप्रिशिएट। वो अपने माँ-बाप को भी कुछ नहीं बोल सकते, बच्चों को भी कुछ नहीं बोल सकते। अब आप सोचो उनके प्रोफ़ेशनली उनका क्या हाल होता होगा? बिकॉज़ ना वो काम करके वो काम दिखा पाते हैं, ना घर में किसी की तारीफ़ कर पाते हैं। तो घर में भी रिश्ते खराब, बाहर भी रिश्ते खराब, राइट? सो ऐसे लोगों को अपने फ़ोन में 1 नंबर ज़रूर लेना चाहिए बिकॉज़ 1 नंबर आ गया कम्युनिकेशन का, एक्सप्रेशन का, तो अभिव्यक्ति जो आप अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स की नहीं कर पाते, भाई गर्लफ्रेंड को खुश करना है तो नंबर 1 लेना ही पड़ेगा आपको अपने नंबर में, राइट? सो अब मैम क्योंकि अब आ ही गए हम मेन मुद्दे पे, जी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे, तो मुझे एक चीज बताइए कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे पहले तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि आम इंसान ने न्यूमरोलॉजी तो भी सुनी है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी कम सुनी है, ऑल्दो नाउ इट इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर थैंक्स टू पीपल लाइक यू, बट क्या है थोड़ा सा समझा दीजिए। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जो चीज़ हमें चाहिए, वो हमें नहीं पता हमारी डेट ऑफ बर्थ से कमी क्या है हमारे अंदर। ठीक है। कमी किसी में सभी में होती है, मुझ में भी है, भगवान में भी थी, सभी में होती है। यहाँ पे इस दुनिया में कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं है। अगर मुझे लगता है कि मैं ये लेकर अच्छी होंगी, मेरी लाइफ कंप्लीट है, मुझे कंप्लीट का मतलब ऊपर से नहीं, इनर इनर कंप्लीटनेस। जैसे कई लोग बहुत लोनली होते हैं, उसमें 357 नंबर नहीं होता। अगर वो 357 ले लेंगे तो उनका लोनलीनेस कम होगा। उनको फ्रेंड्स मिल जाएँगे, उनको फैमिली मिल जाएगी, उनकी लाइफ में सपोर्टर्स आ जाएँगे। सो इस दुनिया में ना एक ही टाइप के लोग खुश हो सकते हैं। एक ही अर्ज होती है दुनिया में सब एक हर इंसान की, टू बी नीडफुल होना। चाहे पेरेंट्स हों, चाहे बच्चे हों, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे वाइफ हो। हर एक को ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी तभी खूबसूरत हो सकती है जो मेरी ज़रूरत है। इग्नोरेंट फ़ील करना मतलब लाइफ खत्म हो जाना। खत्म करनी है किसी की लाइफ तो ऐसे ही करनी होती है। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपको ये सब फ़ील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ही हम मोबाइल नंबर थेरेपी लेकर आए कि अगर आपके अंदर कोई चीज़ नहीं है, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं बहुत ईज़ी वे में, ओके। ले सकते हैं। अब मेरे अंदर मान लो टीचर नहीं है, मेरे पास 3 नंबर नहीं है, लेकिन मैं आज बेस्ट टीचर हूँ, मेरे को बेस्ट टीचर के बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। यस। मेरे स्टूडेंट्स मुझे कार्ड्स भेजते हैं, यू आर द बेस्ट टीचर। वाओ। मैंने क्योंकि अपने फ़ोन में 3 नंबर ले रखा है। 3 नंबर टीचर का है, गुरु का है, जुपिटर का है। अब वो प्लैनेटरी पावर मैंने नंबर से ली, राइट? देखिए, पंडितों के पास जाएँगे वो उपाय कराते हैं। ये कर लो, वो कर लो, वो उपाय का देखिए पंडित और मेरे में क्या फ़र्क है, मैं ये बहुत तरीके से बताऊँगी। पंडित सिर्फ़ बोलता है, आप सिर्फ़ सुनते हो। ना आपने वो खुली आँखों से ग्रह देखे सूरज चाँद के अलावा, आपने ना देखे कभी और वो ग्रह कम है, ज़्यादा है, सही है, नो है। मैं तो आपको सीधा आपके ग्रह समझा रही हूँ, भैया डेट ऑफ बर्थ में यही है, ये ग्रह आपके पास हैं। डेट ऑफ बर्थ में ये नहीं है, ये आप लेके आ जाओ, मोबाइल से ले आओ, नाम से ले आओ, नंबर से ले आओ, साइन से ले आओ। और भी चाहिए तो इसको मेंटर रख लो, गाइड रख लो, लाइफ कोच रख लो, बन जाएगा सब कुछ। तो मुझे एक, मैं एकदम लेमैन जैसे मैं पूछ रहा हूँ, लेट्स से मेरा टोटल आ रहा है 6 एंड अगर मेरे मोबाइल नंबर पे हुँ, मान लीजिए अभी हम ऑडियंस को तो पता नहीं है, तो मान लीजिए अगर मैं 1 ले आता हूँ यहाँ हुँ। पर एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर मुझे लीडर जैसा बनना है। 100% बन जाओगे बिकॉज़ आपके पास पॉलिटिशियन के नंबर ऑलरेडी आ रखे हैं। करेक्ट। आई हैव सीन योर डेट ऑफ या बर्थ, या ठीक है? जहाँ पे नेम एंड फेम चाहिए वहाँ 9 ज़्यादा लाते हैं। ठीक है। तो आप अपने नंबर में 9 लिया, ये नहीं कि 9999 कर लिया, वो नहीं करना। ठीक है। 2 से ज़्यादा कोई नंबर नहीं लाना, अगर आपको अपनी ज़िंदगी को खराब नहीं करना तो। 2 से ज्यादा बार कोई भी कोई नंबर, डिजिट नहीं, कोई भी नहीं। नहीं। ये नहीं कि मैंने बोल दिया गुड लक का नंबर है 6 तो 6 ले आओ तो गुड लक खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए गुड लक बन जाओगे। तो ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बोला है, इसका मतलब जो लोग प्राइवेट नंबर्स लेते हैं जिसमें एक ही नंबर 5 बार होता है, वो रिस्क हो जाता है। वीआईपी नंबर जैसी कोई चीज़ नहीं है और लाखों-लाखों दे के चलते हैं। एक इंसान ने अभी रिसेंटली $2000 दे के नंबर लिया और शाम को मेरे से बात कर ली, वो नंबर उसका बेकार था क्योंकि उसने 5 बार 5 ले लिया था। यस, वीआईपी नंबर्स ऐसे ही
ओ और उसने ये कहा कि मैं रियल एस्टेट डेवलपर हूँ और मैं ये नंबर ले रहा हूँ बिकॉज मेरे को किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने बताया है कि 5 5 5 5 ले लो, और मैंने ले लिया, इतने पैसे खर्च कर दिए, और शाम को दोबारा से उसने कहा कि ये मैं वापस सरेंडर कर रहा हूँ आपकी वजह से। पैसे ही जाएंगे ना, बिकॉज मैंने ये देखा जिसके पास 5 इतने ज्यादा हैं, एक्सीडेंटल इश्यूज होते हैं उनको, रिएक्टिव एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं वो लोग। एक मोबाइल नंबर से इतना कुछ हो रहा है। जिंदगी में भी हो रहा है, अगर आपकी लाइफ में इतने सारे 5 है तो होगा, 100% होगा। और अगर जिसे मेरे कोई जानने वाले हैं जिन्होंने गाड़ी ली, हाँ 5 5 5 मैं आने वाला था ऐसे। 6 बाद ओके 5, मतलब लास्ट के 5 जी जी 5 समझ थे, गया मैं समझ गया। उसके बाद में भी एक डिजिट 5 है, वो जो ठीक है नंबर्स और डिजिट्स होते हैं। हाँ, और ये शुक्र है वो सब बच गए, गाड़ी बिल्कुल नहीं बची। और वो Okay. उसी दिन एक्सीडेंट के बाद इमीडिएटली मुझे कॉल आया कि हम पुणे बैंगलोर पता नहीं कौन सी, हम भाई पुणे हाईवे पे थे, मैम नई गाड़ी निकलवा के ला रहे थे और ये हुआ, आप बताओ नंबर तो प्रॉब्लम नहीं, मैंने कहा नंबर ही प्रॉब्लम है। तो ये जो हम नंबर्स देख रहे हैं मैम, हमारे एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी के डेट ऑफ बर्थ पे टोटल आ रहा है 1, ठीक है। अ, अब आजकल लोग मेट्रोज में बहुत लोग बंगलोज नहीं अफोर्ड कर सकते, दे स्टे इन फ्लैट बिकॉज फ्लैट भी काफी महंगे और काफी लाविश होते हैं। लेट्स से उनके घर का भी जो टोटल आ रहा है, लेट्स से 100 एग्जांपल लेते हैं, तो वो भी आ गया 1। आई डोंट नो वेदर वी शुड काउंट इट और नॉट, बट मान लीजिए वो भी 1 आ गया। गाड़ी के नंबर का भी अपन देख रहे हैं, वो भी 1 आ गया, और मोबाइल फोन पे भी 2 बार 1 आ गया। वो कंपैटिबल है कैसे? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपकी है, उसके साथ आपने 1 लिया, ये 1 लिया, एटलीस्ट 8 नहीं है क्योंकि 1 और 8 एनिमी है। 1 और 8 अगर आपने 8 नंबर का घर ले लिया और आप 1 नंबर हो, वो प्रॉब्लम है। और अगर एक 1 वाले ने 8 वाली से शादी कर ली फिर? तो ऋतिक सुजैन का कॉम्बिनेशन है ये, तो आप देख लो क्या हो गया, आपको पता है। 1 ऋतिक नंबर was ऋतिक है, one? सुजैन 8 है, अरे 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 अरे। तो आप समझो कि 1 और 8, देखो 1 और 8 बिजनेस कर सकते हैं साथ, 1 और 8 फ्रेंड्स हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक हो सकते हैं। जिस दिन पति पत्नी बने उस दिन खराब हो जाएगा केस। ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बचपन से थे, ऋतिक सुजैन। लेकिन ऐसे कितने केसेस देखे हमने अभी, जैसे सानिया मिर्जा और शोएब जो है, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन, 6 सानिया 3 वो है। तो थोड़े से आप कॉम्बिनेशंस बता सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशंस तो होने ही नहीं चाहिए इन रिलेशन। 8 8 1 2 8 8 2 नहीं होना चाहिए, और 3 6 6 3 नहीं होना चाहिए, 4 9 नहीं होना चाहिए। फिर हमें अगर कैलकुलेट करें 4 4 भी पार्टनर होंगे तो गड़बड़ होगा, जबकि सेम नंबर है। यहाँ पे इस तरह के नंबर होंगे आपके, तो क्योंकि 1 9 की कॉम्बिनेशन अच्छी है। अगर 3 6 6 3 कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, 2 4 4 2 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है अगर हो तो यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे हैं जो फ्रेंड्स हो सकते हैं, शादी में हो सकते हैं। कई लोग आपको इतनी खुशी देते हैं अगर आपका फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, लाइक अनलिमिटेड हैप्पीनेस देंगे वो आपको, लेकिन जैसे ही शादी हो जाएगी ना, जैसे 4 नंबर है एग्जाम्पल, 4 नंबर होता है राहु का, सॉरी राहु का, तो राहु ऊपर ऊपर का पोर्शन है, लाइक कान मुंह आंख यही है, वो यहीं से रिएक्शन देगा, बोलने लग जाएगा गलत, सुनेगा गलत, रिएक्शन गलत देगा, आंखों से देखेगा कुछ, आगे दिखाएगा क्या। तो जैसे ही 4 नंबर, वैसे तो शादी कर लेगा, बहुत मतलब खुश करेगा, बातों से खुश करेगा, जैसे ही शादी हो जाएगी फिर वो डिटेलिंग देख के क्या होगा आपको पता ही है। ये तो आपने वर्स्ट कॉम्बिनेशन बताया। लेट्स रिलेशनशिप्स के लिए कौन से 2 नंबर का कॉम्बिनेशन बेस्ट हो सकता है? बेस्ट 4 7 का बेस्ट है, ठीक है। 1 2 का भी बेस्ट है, 1 2 हाँ, ठीक है 1 5 का भी बेस्ट है, 1 6 का भी बेस्ट है। ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि 4 7 के 2 6 2 का भी बेस्ट है, 2 6 का भी बेस्ट है, 1 9 का भी बेस्ट है। ओके बेस्ट कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, बट वर्स्ट से हमको थोड़ा अवॉइड। बिफोर वी मेक द फाइनल डिसीजन एक बार ये देख लें आप क्या करेक्ट है। करेक्ट। बट उस केस में चलिए हम इस पे भी चलते अब मान लो किसी की शादी हो गई, हाँ मैं वही कह रहा था, तो अब क्या करें? तो उस केस में देखिए, पहली बात जब हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं न्यूमरोलॉजी से, बिकॉज नंबर साइंस से कंपैटिबिलिटी चेक करने के 2 तरीके हैं। एक तो नाम से, अगर आपने सुना होगा कि पहले जमाने में लोग क्या करते थे, शादी के बाद नाम बदल देते थे। अब क्या हो रहा है, लड़की नाम भी लेके आ रही है, सरनेम भी लेके आ रही है, आगे का सरनेम भी लगा रही है, बिल्कुल तो क्या होगा, वो तो प्लेनेट पे बढ़ा लिया उसने तो, हाँ करेक्ट और इधर लड़के के वही बेचारे के भी है। प्लेनेट कम है, ओके उसके तो सेम ही है किसी सरनेम है ना, हाँ उसके प्लेनेट पावर बढ़ गया, तो आप पावरफुल मैं एक करके, सेलिब्रिटी स्टेटस में ही ध्यान कर रहा हूँ जी जी तो जी अब आप सोचो जी
कि इस केस में प्रॉब्लम होती है। अगर मान लो गलत नंबर की शादी हो गई, ओके। पहली चीज, हम माँ बाप नहीं बदलते, कैसे भी माँ बाप हो, कैसे भी नंबर के माँ बाप हो, बच्चे नहीं बदलते, सिबलिंग नहीं बदलते। उस केस में एक्सेप्ट करो कि वाई वी आर थिंकिंग अबाउट चेंजिंग द पार्टनर। डोंट थिंक, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, बार बार अपने आप को बोलो एक्सेप्ट, क्योंकि हम जब रहने लग जाते हैं ना साथ, तो फिर आदत भी पड़ जाती है। करेक्ट। आप चाहे बुरी आदत हो या अच्छी आदत हो, 2 दिन बाद अगर गुस्सा कोई नहीं कर रहा तो आपको लगेगा ये गुस्सा क्यों नहीं कर रही, हाँ। या ये गुस्सा क्यों नहीं कर रही, ये ऐसे क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि उसकी उस नेचर को ही हम प्यार करने लगते हैं। सो सम टाइम, और अगर आपको आज अगर नई शादी कर रहे हो तब तो आप देख सकते हो, शादी को 10 साल 20 साल हो गए, लेकिन आज की जनरेशन में 20 साल 30 साल होने के बाद में भी शादी तोड़ रहे हैं लोग। बट उनको ये नहीं पता कि अगर आप आज एक 20 साल का रिश्ता तोड़ रहे हो, आपने कितना उस पेड़ को सींचा और आप उस पेड़ को उखाड़ रहे हो जड़ से। दिस इज नॉट गुड। आपने क्या सोचा है, आप लोनलीनेस भी कोई चीज होती है? आपको अगर एक पार्टनर अच्छा नहीं मिला 20 साल तक, आपको क्या लगता है आगे मिलेगा? डोंट थिंक दैट। एक्सेप्टेंस हर जगह करनी पड़ती है। शादी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि आपको अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन को डील करना आना चाहिए। जब आप दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों से डील कर लेते हो, चाहे वो कैसे भी हो, तो व्हाई नॉट, व्हाटएवर, घर में जो आपको सेवा कर रहा है, आपके साथ खाना खा रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, आपकी इंतजार कर रहा है, तो उसके साथ एडजस्ट क्यों नहीं? उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, घर में ही रह के स्पेस बना लो, फ्रीडम दो उसको भी, खुद भी। दुनिया को तमाशा दिखाने की क्या जरूरत है? बातों बातों में बहुत ब्यूटीफुल मैसेज मैम आपने लोगों को दी है, बट मेरी क्यूरियोसिटी अभी भी खत्म नहीं है। हम अगेन मोबाइल नंबर्स में आएंगे। जी, मैं आपको जी एक चीज मैं बताना चाहूँ, मैंने आपको 1 का बताया है, 2 नंबर पे चलती हूँ, 1 से लेकर 9 तक कर मैं फ्लो में एक बोल। क्वेश्चन ये भी आने वाला था, बट बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है, है। क्योंकि आप रहना एक चाहिए बार मैं। एक बार पूरे सीक्वेंस से वन से एक बार ठीक, नटशेल पे करके पूरा। तो 1 की बात कर रहे थे। 1 होता है सन का, कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन का। अगर आपको दिक्कत हो रही है बोलने में दिल की बात, तो 1 नंबर अपने मोबाइल में ले आओ। याद रहे, अगर आपके नंबर में डेट ऑफ बर्थ में 3-4 1 है और आपके नंबर में भी 3-4 1 है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी। अति भी हर चीज की बुरी होती है। अति है तो कम कर दो या ना लो। 2 नंबर होता है रिश्तों का, मून का, पति पत्नी के रिश्तों का स्पेशली। अगर आपके पास बहुत सारे 2 है तो आज ही देख लो, आपकी गर्लफ्रेंड्स होंगी बहुत सारी, और अगर लड़की हो तो भी हो सकता है बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स। पर 2 ज्यादा होने से आप खुद कंफ्यूज होते हैं कि ये ठीक है मेरे लिए, ये ठीक है मेरे लिए, यानी डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है आपको। तो आप अगर रिश्तों में अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पति के लिए भी बहुत सारे लोग ना हो, क्योंकि ज्यादा 2 होगा ना डेट ऑफ बर्थ में और फोन में, तो घर में बीवी की भी सुनेगा, माँ की भी सुनेगा, बेटे की भी सुनेगा, बहन की भी सुनेगा। एक 4 औरतें तो ये भी हो गई ना। तो अगर इतने सारे 2 आ रहे हैं तो अपना नंबर डिलीट करो, आज से फेंक दो, दूसरा ले लो। 2 नंबर से ज्यादा 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है? रिश्तों का नंबर है। 3 पे चलते हैं। 3 नंबर को हमेशा दूसरों से वैलिडेशन चाहिए। 3 नंबर सोशल इमेज का है, लोगों के साथ रिश्ते नाते बनाने का है, क्रिएटिविटी का है। और 3 नंबर हमेशा पहले दूसरों को सर्व करेगा, उसके बाद खुद खाएगा। मतलब आप हमेशा से यही करते आ रहे हो। अगर आपको अपने बारे में, क्योंकि आजकल सेल्फ लव की स्टोरी चल रही है सब जगह, सेल्फ लव करना जरूरी है। 3 नंबर वाले सुन लो, क्योंकि आप ज्ञान बांटते तो हो, पर वो ज्ञान अपने अंदर इस्तेमाल करना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है। तो 3 नंबर नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है तो मैंने ले लिया एक 3। आपने फोन नंबर पे एक 3 नंबर एक का तक ले ले लिया, लिया, ठीक है। करेक्ट। बिकॉज लेना जरूरी है, क्योंकि 3 डिटेलिंग का होता है। करेक्ट। अब डिटेलिंग में जाना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, और फिर रिसर्च करनी है इतनी सारी। रिसर्च का नंबर मेरे पास है वैसे, बाय द वे 7। अच्छा, ठीक है। चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर होता है डिसिप्लिन का, सिस्टमेटिक होने का, और लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट होने का, डिटेलिंग में जाने का, और सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक हैं आप। अगर आप महा लेजी हैं, उठ नहीं पाते हैं, प्लान नहीं कर पाते हैं, तो 4 नंबर ले लो, क्योंकि 4 नहीं है आपके पास। 4 होने से आप अच्छा मैनेज कर पाएंगे, दूसरों को भी मैनेज कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो आप अपने आप को खड़ा भी कर पाएंगे। आप एक क्रिएट कर पाते हो अपना बिजनेस, सब कुछ। जिसके पास भी 4 नहीं होगा वो सच में लेजी होगा, आप चेक कर लेना। 4 नंबर नहीं है तो
और 4 है तो दे आर वेरी गुड इन कैलकुलेशन नंबर्स, वो आपकी ज़िंदगी में भी डिसिप्लिन ला देंगे। इसलिए जैसे अगर किसी को पीए रखना है तो 4 नंबर ज़रूर होना चाहिए। 5 नंबर, 5 नंबर होता है विल पावर का, बैलेंस का, सिंबल ऑफ सक्सेस देता है 5 नंबर आपको। 5 नंबर होना ज़रूरी है। 5 नंबर प्रॉपर्टी का, पैसे का, शेयर मार्केट में है, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, 5 नंबर होना ज़रूरी है, अर्थ एलिमेंट का नंबर है। और अगर आपके पास शेयर्स खरीद लिए गलती से 5 नहीं है, फ़ोन नंबर भी 5 ले आओ, थोड़ा काम बन जाएगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा। क्योंकि 5 नंबर होना ज़रूरी है। 5 इज़ द बेस्ट नंबर फॉर स्टॉक 5 मार्केट, फॉर स्टॉक मार्केट। लैंड डबल प्रॉपर्टी। 5 तक होना चाहिए 5 नंबर, अर्थ एलिमेंट का नंबर है। अर्थ एलिमेंट के 3 नंबर होते हैं 258। जी 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 जी। जिसके पास भी 258 नंबर होगा जनरली, एक तो मुट्ठी बंद रहेगी, किसी को पैसे देता नहीं, कंजूस। ओके, ठीक है, ये तीनों नंबर होने चाहिए। तीनों। ठीक। उसके पास प्रॉपर्टी खुद की होगी 100%। ठीक है। आज बने कल बने, बनी होगी ऑलरेडी, 100% बनेगी, घर भी बन जाएगा। कई लोगों का सवाल होता है मेरा घर कब बनेगा, तो घर बन जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे, कौन से नंबर पे? 6। 6 नंबर पे। 6 नंबर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का, वीनस का, लग्जरीज का। 6 नंबर कमिटमेंट का। 6 है तो ठीक है। आज की डेट में जो लड़के लड़कियों की शादी की कमिटमेंट नहीं दे रहे, ना तो लड़की के पास 6, लड़के के पास 6 भी नहीं होता। सो यहाँ पे 6 नंबर बहुत ज़रूरी है। आप आधे रास्ते में छोड़ के किसी को नहीं जा सकते। अगर आपको लग रहा है यू आर नॉट रेडी टू गिव कमिटमेंट टुवर्ड्स योर पार्टनर, टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स एनीबडी, और बनते बनते काम नहीं बन रहे और आके चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, 6 नंबर लेना ज़रूरी है। मोबाइल में ले लो, बिकॉज मेरे पास 6 है इसलिए मैंने मोबाइल में नहीं लिया। 7 नंबर होता है रिसर्च का, केतु का। 7 नंबर होता है स्पिरिचुअलिटी का, मानसिक शांति का, आस्था का। 7 नंबर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस कलयुग में कई लोगों को नींद नहीं आती, कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, रेस्टलेसनेस ओवर ज़्यादा है, जिसके पास 7 नहीं होता। 7 लेना ज़रूरी है, इसलिए 7 ज़रूर होना चाहिए। 7 नंबर सपोर्ट का भी है, क्योंकि जब आपके पास 7 नहीं है ना, आप किसी को अपने घर में भी सपोर्ट नहीं करोगे। सो जिनके पास डेट ऑफ बर्थ में 7 नहीं है, वो एक 7 ज़रूर ले लें। लेकिन 2 7 आते ही धोखा मिलने लगता है। पैसे दोगे, पैसे वापस नहीं आएंगे। 3 7 आते हुए लव, हेल्थ, मनी, सक्सेस में लॉसेस। इतने सालों से देखा है, इतने लोगों की जिंदगी में देखा है, लाखों लोगों की जिंदगी में देखा है। 7 नंबर को लकी 7 बोलते हैं, लेकिन लकी 7 अनलकी 7 में बदलते देर नहीं लगती जब उसकी वाइब्रेशन 2 बार आती है, 3 बार आती है। कहते हैं ना 7 इंद्रधनुष में रंग 7, 7 चक्रा का रंग 7, 7 दिन का, 7 नंबर को लकी मानते हैं, पर 7 2-3 बार होते से अनलकी में तब्दील हो जाता है। मतलब हम टोटल अगर 7 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, तो इतना सैक्रिफाइस हो जाएगा, वो अपने आप को भूल जाएगा, अपना सब कुछ खो जाने के लिए तैयार है। अब ये देख लेना, आज के बाद नोट करना, जिसके पास भी 7 होगा, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कलेश हो। दोनों में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। करेक्ट। हाँ, ठीक है। जिसके पास 7 होगा ना, वो ज्यादा धोखा खाता है। अब 7 में मैम, जस्ट फॉर मैं लोगों के समझने के लिए, अगर फोन नंबर में भी एक 7 है और यहाँ पर भी अपना एक 7 है, हाँ, डेट ऑफ बर्थ में 7 है तो बिल्कुल ही। और अगर तीनों जगह 7 है तो हर जगह पे लॉस होगा, जो आपने बोला हेल्थ का लॉस। तो आज हमारे पॉडकास्ट को देख के सोचिएगा कि अगर आपके पास 7, आपके पास कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपके नंबर में वाइब्रेशन 7 की ज्यादा है। हाँ, अच्छा, मेरे में तो नहीं। हाँ मैम, फिर 8 पे चलते हैं। 8 नंबर होता है मनी का, शनि का। 8 नंबर होता है मेहनत का। मेहनत कराता है, लेकिन 8 नंबर पैसा भी लाता है, नॉलेज भी लाता है। इसलिए आप 40 के बाद भी हो जाओगे, पढ़ोगे, अगर आपके नंबर में 8 है। लाइक अब मेरे नंबर में 8 है, मतलब 4 नंबर में अभी तक मैं सीख रही हूँ। मतलब मेरे पास हर दिन कुछ नई लर्निंग होती है। अभी तक मैं कोर्सेज कर रही हूँ नए, so that when you are a teacher, like when you are teaching something, then you need to put new examples, new stories, new things inculcate in your subject, and you are more logical, then people are accepting your ideas. वो सोच लिया, पढ़ लिया, पुराने ज़माने के गुरु। पुराने ज़माने के गुरु बनने का कोई शौक नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आजकल की जनरेशन को लॉजिक चाहिए। 1 और 1 2 क्यों है, इसका भी लॉजिक चाहिए उनको। तो लॉजिकल गुरु बनोगे तो आप लंबे तक चले पाओगे ठीक से। तो ये 1 से लेकर 9 नंबर मोबाइल में क्यों लेना चाहिए, आपको समझ आ गया होगा। और मोबाइल में क्या-क्या चीज़ें लेनी चाहिए, ये भी मैं बता दूँ? बिल्कुल, तो अब आप बताइए मोबाइल में क्या क्या लेना चाहिए।
नंबर। देखिए सबसे पहले तो अपने डेट ऑफ बर्थ में देखिए, जो नंबर नहीं है वो आप पक्का लीजिए। ठीक है, 2 बार से ज़्यादा कोई डिजिट नहीं लेना। ठीक है। सम टोटल देखना है, साइकिक और डेस्टिनी नंबर से फ्रेंडली होना चाहिए। मोबाइल नंबर का सम टोटल आपका है? यस, ओह! वो देख लीजिए। और इसमें तो हम डिजिट्स को ही ऐड कर रहे हैं? हाँ, एक सारे डिजिट्स को को ऐड ऐड कर रहे हैं। कर रहे हैं, ठीक। अगर इसका टोटल 8 आ रहा है और आपका नंबर 1 है, तो आपके लिए ठीक नहीं है। वो जो आपने बीच में कॉम्बिनेशन बताया, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन बहुत आसान है, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। अगर आप गूगल भी करोगे आपको समझ आ जाएगा। तो आपको अपने नंबर में गुड लक का नंबर टोटल लाना है, और ज़्यादातर लोगों के केस में 5 नहीं होता, किसी को 3 नहीं होता। जो नंबर मिसिंग है उसी का टोटल ले लो, ईज़ी है। बहुत आसान तरीके से आप अपने नंबर को चूज़ कर सकते हो। राइट? अब मैम मुझे एक चीज़ बताइए, बिकॉज़ हम आप मोबाइल मोबाइल की एक और चीज़ बता दूँ? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक ख़ासियत होती है एक असली टीचर की, वो चाहते हैं कि वो जितना गिव कर सके वो करे। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपनी पर्सनैलिटी को ज़ाहिर करने के लिए कुछ अजीब-अजीब से तस्वीरें लगाते हैं, गाने लगाते हैं, दिल का टूटा हुआ वो लगा देते हैं। मुझे लगता है कि किसी इंसान को जानना हो, सबसे पहले उसका फ़ोन बताओ, देखो, पहले 3 इमोटिकन्स क्या हैं, उसके मोबाइल से जान सकते हो कि वो किससे बात करता है, क्या बात करता है। वो एल्गोरिथम भी बता देगा कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। सो अगर पहले 3 इमोटिकन्स देखे जाएँगे, पता चल जाएगा कि आप कितने रोने वाले हो, कितने हँसने वाले हो, कितने स्माइल वाले हो, कितने पॉजिटिव हो, कितना थम्स अप करते हो, राइट? सो आपके 3 इमोटिकन्स क्या है वो हम बाद में देख लेंगे, पर आई एम टेलिंग यू, इफ योर पर्सनैलिटी इज़ क्राइंग बेबी, तो आज से ब्रोकन हार्ट, तो आप डिलीट करिए इमीडिएटली अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारिए। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपके कुछ सपने हैं, आप हकीकत में बदलना चाहते हैं उनको, तो आप अपने स्क्रीन सेवर पे रखिए ना। पैसा चाहिए, गॉडेस लक्ष्मी को रखिए। एम है, विजन बोर्ड बनाइए, गाड़ी खरीदनी है, रखिए। आप चाहते हैं अपने कोई भी गुरु, संत, महात्मा जिसको आप एडमायर करते हैं, जो आपके मेंटर हैं, उनकी पिक्चर, सो दैट दे कैन गिव यू स्ट्रेंथ। हम प्लेलिस्ट में गाने डालते हैं, वैसे ही आप अपने स्क्रीन सेवर में एक लिस्ट बनाइए, जो चीज़ें आपको चाहिए, वो रखिए। आपके सपने हकीकत में जल्दी बदलेंगे, क्योंकि हम जो देखते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो होता है। कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा। जो मन से सोचते हैं, जो बोलते हैं, वाचा मीन्स कर्मणा मीन्स वैसे ही हम काम करते हैं। अभी रिसेंटली आई क्रिएटेड अ सीरीज ऑन स्विच वर्ड्स। सो वो सनातन धर्म के स्विच वर्ड्स हैं। उसमें यही बोलते हैं कि जब आप किसी कमरे में जाते हो, आपको पीली लाइट जलानी है तो आप वही बटन दबाओगे, ये लाइट जानी है तो आप, ऐसे ही सनातन धर्म के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो पुराने ज़माने में कोई दवाई थोड़ी खाते थे कोई लोग। वो लोग क्या करते थे, उस चीज़ का जाप करते थे, चैंट करते थे। ये तो अभी सिद्ध हो चुका है, साइंस ने सिद्ध कर दिया। तो उस पर्टिकुलर एम के लिए वो चैंट करते थे और वो हो जाता था। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो सीरीज़ बना रही हूँ, तो मैं वो बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपकी सोच से सेंसेशन आपके सातों चक्रों में आती है। वो सेंसेशन से आपके भाव बनते हैं, भाव से आपके शब्द बनते हैं, शब्द से आपकी वाणी बनती है, वाणी से आप खुद बनते हो। ये तो सिद्ध हो चुका है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में तूफ़ान लाना चाहते हैं, अच्छा-अच्छा वाला, मैजिक लाना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, सब बन सकते हैं, पर करके देखो। कर्म तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, कर्म के बिना तो फल मिलेगा नहीं। जी। मैम आप एक चीज़ बताइए कि क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग एस्ट्रोलॉजी की भी बात करते हैं। आपके हिसाब से बेस्ट क्या है? न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी, और क्यों? देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत पुरानी साइंस है, उसका कोई बराबरी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है न्यूमरोलॉजी। अगर मैंने एस्ट्रोलॉजी जितने सागर को पढ़ने वाले लोग उतने एप्ट नहीं है, सही नहीं है, मुझे लगता है ऐसा आज के समय में। हो सकता है उन्होंने अपनी वो बना ली है, रोज़ी-रोटी बना ली है। वो मतलब जो जिन लोगों से भी मैंने, क्योंकि सबके भुगत-भोगी लोग मेरे पास आते हैं, तो 90% लोग क्या होता है कि वो ये कहते हैं, वो लोग बोलते रहते हैं, हम सुनते हैं, ये ग्रह उच्च का, ये नीच का, ये दशा, विषांतरी दशा, महादशा ये चल रही है। लेकिन एक एक जो बूझी बत्ती वाला इंसान आया है, उसकी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, आपको क्या लगता है वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ठीक होगा? अभी रिसेंटली मेरी क्लाइंट है, वो किसी गुरु माँ के पास जा रही थी और उसका ऑलरेडी सेपरेशन हो चुका है। मतलब अभी हुआ नहीं, ऑफ़िशियली नहीं हुआ। वो जा रही थी तो वो कुछ-कुछ ऐसे करा रही थी और वो लाखों रुपए खर्च कर लिए उसने, कुछ नहीं हुआ।
उसके ऊपर से वो जो गुरु माँ है सो कॉल, वो अच्छे से बात नहीं कर रही उससे। सो बेसिक उद्देश्य है, चाहे पंडित हो चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आपको एक इंसान की जिंदगी को अलाइन करके आगे बढ़ाना है, मोटिवेटर बनना है, बूस्टर बनना है, उसकी जिंदगी में खुशियां लानी है, जीने की तमन्ना जगानी है, राइट। वही लड़की मेरे पास आ गई, उसने मुझे बताया कि ये मेरी लाइफ। मैंने कहा पहली बात तो तू गई क्यों वहाँ पे, सिंस यू आर एजुकेटेड। कह रही है मुझे समझ ही नहीं आया वो क्या करती है, मुझे मतलब जैसे आंखों पे पट्टी नहीं, जैसे विजन ब्लर नहीं हो जाता वैसे हो गया। तो यहाँ पे मुझे साइंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वास्ट पुरानी बहुत अच्छी साइंस, पर पंडित विशेषज्ञ जो है ना वो वैसे नहीं है आजकल के ज़माने में, वो थोड़े ग्रीड हो गई, सेल्फिश हो गए। मतलब अब भी हमारा उद्देश्य क्या रहता है, जो आया है रोता हुआ आए हंसता हुआ जाए, उसको उद्देश्य दे के भेजो। भैया आज के बाद तुम्हें ये करना है, तुम एक जगह जहाँ स्टक हो चुकी हो, ये स्टक तो बहुत छोटी सी चीज है जहाँ पे हो गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि एक बीज को नहीं पता कि उसमें असंख्य बीज बनाने की ताकत है। अगर वो अपने इस शेल से बाहर आएगा, थोड़ा मेहनत करने पड़ेगा, थोड़ा डार्कनेस देखनी पड़ेगी, लेकिन एक दिन तो फाड़ के बाहर आएगा ना, पौधा बनेगा ना, और फल बनाएगा और असंख्य बीज बनाएगा। पर उसको आज ये रियलाइजेशन कराओ कि तुम कहाँ अटके हो, यहाँ नहीं अटकना, तुम्हारी जिंदगी के रास्ते बहुत बहुत खुलने वाले हैं अच्छे अच्छे। अगर आपने बूस्टअप कर दिया, मोटिवेशन दे दिया, उसके अच्छे नंबर्स के बारे में उसको बता दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्क इन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। सपोज मेरे पास कोई आएगा, अगर 2 भी नंबर है उसके पास, सपोज 11995, दैट्स ऑल, मैं बोलूंगी ये तो विल पावर सिंबल ऑफ सक्सेस तुम्हारे पास है, चलो आगे बोलो, क्योंकि बोलने का काम करोगे तो तुम आगे बढ़ जाओगे। चलो आज से अपना यूट्यूब चैनल चालू करो, अभी से अपना इंस्टाग्राम बनाओ, रोज रील लगाओ, रोज अपनी नई फोटो लगाओ, लोग देखेंगे तुम क्या बोल रहे हो। जब तुम बोलने लगोगे तो तुम पढ़ने भी लगोगे, पढ़ने लगोगे तो गहराई आएगी, गहराई आएगी तो आप बोलोगे। अब आप देखो नंबर कहाँ गए यहाँ पे। सो अगर इसको इंस्पायर करना है किसी को, बेसिकली इंस्पायर करने वाला कैसा है, साइंस तो सब अच्छी होती है, इतनी बड़ी एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है न्यूमरोलॉजी। अगर इस न्यूमरोलॉजी में भी रोज डुबकी लगाएंगे, समझ आएगा कि कितना सुंदर संसार है ये। आई होप जी, क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया मैम। मेरे 2 और सवाल हैं आज के लिए। जी। पहला सवाल मैम, आप इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को भी कंसल्ट करते आए हैं, हम्म, काफ़ी वास्ट बेस है उनका। लेट्स, अगर आप ना चाहते नाम नहीं लेते हम, हम्म। बिकॉज़ आई नो काफ़ी प्राइवेसी और ये सब रहते हैं। मैं कुछ इंटरेस्टिंग केसेस जानना चाहूँगा आपके मुख से कि पहला, ऑडियंस के लिए मैं जानना बताना चाहूँगा कि क्या सही में सेलिब्रिटीज़ ऑल्सो फेस दीज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिसके लिए वो आपसे कंसल्टिंग लेते हैं या फिर आपसे सजेशन लेते हैं? और कुछ केसेस ऐसे बताइए जिससे कि अच्छा आपने ये कुछ एक सजेशन दिया या उन्होंने कुछ ये इनकॉर्पोरेट करा तो उससे कुछ ऐसा बदलाव आया? देखिए जितने भी लोग मैं तो सब हर एक को सेलिब्रिटी समझती हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं होता, इन्हीं में से ही सब सेलिब्रिटी बन के निकलते हैं। बिकॉज सो मैनी टाइम्स जैसे कहते हैं ना, इनको तो अपने फादर का मिल गया, इनको अपने ग्रैंड फादर का मिल गया, इनको ये मिल गया। मुझे एक चीज बताओ, वो चेंज करते हैं। आपने सुना ही होगा अमिताभ बच्चन का नाम इनकलाब श्रीवास्तव था, विशाल देवगन था, आयुष्मान खुराना ने किया, इवन आलिया अडवाणी थी, के आलिया अडवाणी, लाइक नामों में ओशो नाम, बिल्कुल, चंद्रमोहन जैन था उनका नाम। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप सोचिए कि जिनका कभी सोच नहीं सकते कि ये नाम होगा, अगर उन्होंने नाम की स्पेलिंग बदली या नाम बदली, उनकी दुनिया बदल गई। कर अगर आप भी दुनिया बदलना चाहते हो, अपनी नाम की स्पेलिंग चेक करवा सकते हो एक्सपर्ट से। पर आजकल पता है क्या है अभिषेक भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, ये हमने एआई से नाम चेंज कर लिया है, चैट जीपीटी से नाम चेंज कर लिया है, और ए शेल्डन वाला ये आता है, पाइथागोरन वाला ये आता है, इतने सारे पॉडकास्ट देख के ऐसे बोलते हैं। आपको ये बताऊं, लॉजिक, पर्सनल टच जो आपको एक डॉक्टर दे सकता है, जिसके अंदर ग्रीड ना हो, जो आपको समझा सकता है, वो चैट जीपीटी। ऐसे तो चैट जीपीटी वाले टैरो रीडर ढूंढ रहे हैं। हाँ, हाँ। मैंने देखा कितने बच्चे ऐसे जो उन्होंने चैट पर, अगर गलत कार्ड आ गया तो चैट जीपीटी ये नहीं समझाएगी उस कार्ड का असली मतलब क्या है। एक कार्ड के 30 डिफरेंट मीनिंग होते हैं। सो आप ये सोचो कि हम टेक्नोलॉजी को, एप्स को, चैट जीपीटी को, एआई को दिल की बातें बता दें
लेकिन वो दिल को मरहम नहीं लगा सकती, सहला नहीं सकती। इसी को जस्ट आप इससे पहले कंटिन्यू करें, इसी का एक एग्जांपल था, बीच में खबर आई थी एक व्यक्ति ने चैट जीपीटी देख के अपने पेट का खुद से ही चाकू वाकू लेकर ऑपरेशन किया और उसके बाद 15 दिन एडमिट था। अब खुद से डॉक्टर मत बनो अपने, प्लीज, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन आपका करोड़ों लाखों में भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि ये साइंस इतनी खूबसूरत है। इसका सब अच्छा मजा लेने के लिए आप डेफिनेटली कोई अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए। अगर आपको टैरो रीडिंग का सेशन चाहिए, जैसे बहुत सारे मेंटल एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं आजकल, वरीज हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, सोशल मीडिया को देख के भी स्ट्रेस होता है लोगों को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको अपनी जिंदगी की डायरेक्शन चाहिए, बिकॉज टैरो इज ऑल्सो doing the unfolding, the folded mystery in your life, right? So if you want to clear your life के बारे में डिटेल, या आपके पास 3 रास्ते हैं कि मैं फैशन में जाऊं, या मैं पीआर में जाऊं, या क्रिएटिव इंडस्ट्री में जाऊं, और आपका नंबर 3 है, या मैं पॉडकास्ट इंडस्ट्री में जाऊं, काउंसलिंग सेशन करूं, बिजनेस करूं, तो कार्ड से देख सकते हो कि विच फील्ड इज बेटर फॉर यू। देखो, आप अनबायस्ड हो सकते हैं। कार्ड जो है ये ग्रंथ है, जैसे गुरु नानक देव जी का ग्रंथ साहब है, या रामचरित्र मानस की चौपाई से सवाल पूछते हैं, जैसे आप वाक लेते हो, ठीक है? तो कार्ड इज लाइक अ ग्रंथ। इस ग्रंथ से लोगों को लगता है, किसी किसी को डर लगता है, ऐसा नहीं है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका विजन क्लियर होगा, आपके कदम मजबूत होंगे अगर आपको सही जवाब मिला तो। ये तो मेरे कार्ड में आया था, मैं तो चल सकता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ, राइट? सो कोई भी चीज डरने के लिए नहीं बनी। ये कोई गलत चीजें नहीं है, ये कोई आपको पथ भ्रमित नहीं करती। विश्वास अपने ऊपर करके, क्योंकि अब पहली बात तो आपका यहाँ पे बैठना मेरे साथ इस सिंक्रोनिसिटी, इस वर्ल्ड यूनिवर्स की ताकत, ये हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा भी हो सकता था बारिश आ जाती, आपकी फ्लाइट मिस हो जाती। ऐसा भी हो सकता था कि मेरे घर में आज किसी की फ्लाइट आनी है, मेरे को उनको रिसीव करने जाना है एयरपोर्ट, तो वो टाइमिंग्स क्रैश करते, तो मैं बोलती इस बार नहीं अगली बार, राइट? तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ बैठना, मिलना, इसी जगह पे मिलना, इसी वक्त पे मिलना, इसी डेट पे मिलना, इट्स अ यूनिवर्स स्ट्रेटेजी। और ये सुनना अभी इसी वक्त, ये भी यूनिवर्स का खेल है। मैंने नहीं सोचा था मैं ये बोलूंगी, और आपने भी नहीं सोचा था मैं ये पूछूंगा। करेक्ट। तो इसलिए जो चीज मिले उसका फायदा उठाना चाहिए। सो गाइस, अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं, बिकॉज मैम ने टैरो की बात कही है, तो मैंने सोचा कि चलिए अपने भी खुद के कुछ सवाल हैं मैं इधर पूछ लेता हूँ, और उसके बाद मैं एक और शख्स है हमारे साथ, उनके भी पूछूंगा, लेकिन पहले हमारा। तो मैम आप प्लीज़ इसको, जी, ठीक है, तो मेरे को कुछ आंख बंद करनी है या मैं नॉर्मल पूछूं आप आपसे? बस सिर्फ भगवान को इमेजिन करिए, जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, एक सेकंड के लिए उनका थॉट लाइए, जी। सरेंडर कीजिए, और पूरे फुल फेथ के साथ जो आपके सवाल हैं, मतलब जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने बोला मैं ये कुछ करना चाहता हूँ नया, तो उसके लिए आपको वेदर यू शुड गो अहेड विद दैट, एक अगर एक है तो एक ही उठाना है, अगर 2 हैं तो दोनों में से कोई चीज़ चूज़ करनी है तो 2 ही कार्ड उठाने हैं। उसका नाम लेके उठाना है कि मैं ये काम करने वाला हूँ, वो ए बी सी। अगर ऑप्शन 3 है तो 3, 2 है तो 2। ठीक है। तो भगवान का नाम ले लिया आपने, गुरु जी को अपने ध्यान कर लिया, सरेंडर कर लिया, लेकिन क्वेश्चन शुड बी वेरी पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, करूँ। एक कार्ड उठा लो। कभी भी कार्ड्स को ना नहीं बोलते, ना पता नहीं होता कार्ड को, इसीलिए आपने मैं ये काम करूँ अपना मन में सोच लो, और एक कार्ड उठा के यहाँ रख दो बस, ठीक है। राइट हैंड से। राइट हैंड से। तो मैम मेरा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि बेसिकली 2 चीज़ें हैं, ईदर ऑफ दोज 2 में मैं आगे जाना चाहता हूँ। तो आप ए और बी, 2 चीज़ों में। ए और बी। सो ए मैंने माइंड में सोच लिया है। ठीक है, टेक आउट 1 कार्ड, पिक 1 कार्ड एंड कीप इट हियर। क्योंकि आज आपको हमारे कार्ड्स बिल्कुल डिसीजन देने वाले हैं कि आपको ए के साथ जाना है या बी के साथ जाना है या दोनों के साथ जाना है। Okay. एक बी का भी नाम सोच के कर लो। क्योंकि ये भगवान की आवाज़ है और आपको भगवान सही गाइडेंस देंगे।
ठीक और इसमें भी आपको पर्टिकुलरली है कि ये किसी और के साथ मिलके करना है, किसकी खुद से करना है, ऐसा कुछ सवाल मन में है? नहीं, अभी फिलहाल की ये दोनों पाथ मैं खुद से लेना चाहता हूँ। ओके, ये लेना है नंबर 2। तो 1 के लिए कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, ओके, तो यू शुड गो अहेड। लाइक आपको 9 प्लैनेट की पावर मिल रही है, आप सबसे आगे बढ़ के मिलो, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो, इसी काम को लेकर आगे चलो, बिकॉज हमारे कार्ड्स ने नहीं, यूनिवर्स ने आपको इस चीज़ की परमिशन दे दी है। एंड यू विल बी, नंबर 9 होता है नेम एंड फेम का, नंबर 9 होता है, इसमें बहुत सारे पैसे दिख रहे हैं पेंटिकल्स का। तो अगर आप 9 करोड़ की बात सोच रहे हो तो वो भी होगा। वाओ, ये कार्ड बहुत अच्छा है और आपको इसके लिए चलना चाहिए। इसके लिए दूसरा जो ऑप्शन है, अभी उसके लिए उतना यू कैन से मैच्योरिटी स्टेप नहीं आया है, ओके, अभी बेबी स्टेप्स हैं ये, ठीक है, बट डेफिनेटली ये भी आगे जाएगा। पर पहले वाला आप ऑप्शन को बिना सोचे समझे डिसीजन फाइनल कर दो और आप जाओगे, करोगे, मुझे थैंक यू बोलोगे। ठीक है। वैसे मेरा कंफ्यूजन जो था, मैं बिल्कुल इस चीज़ पे फिर मैं stick क्लैरिटी करता हूँ। मिली? मेरे को एक क्लैरिटी मिली है, जी। क्योंकि दिल तो थोड़ा उधर ही जा रहा था। हाँ, नहीं वो But कार्ड भी still- भगवान, कार्ड ना आपके अंतर्मन की बात बोलते हैं, और कार्ड Okay. आपको ये देते, जैसे अगर कार्ड अगर अच्छा नहीं आता यहाँ पे, दैट मीन्स योर माइंड, योर थॉट इज अनक्लियर, विजन में क्लैरिटी नहीं है, उतना आगे सोचने का वो, जैसे आपने ठीक से उसको करा नहीं है, सोचा नहीं है, या उसके लिए आप आगे बढ़ नहीं रहे हो, या कुछ कर नहीं रहे हो, या सोच नहीं रहे हो, ऐसा होगा। लेकिन ये कार्ड ने इतना ब्यूटीफुल आंसर दिया है, 100% कार्ड आया, यस, तो आप जाओ। अब मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इसी से रिलेटेड पूछूं या फिर मैं एक अलग इससे आप अब related- अलग भी पूछ सकते हो। मैं अलग एक पूछ रहा जी। हूँ। तो जैसे आपने कहा था कि साथ में अगर किसी के साथ हम कुछ इनिशिएटिव करें या कुछ है, तो वैसे आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम मन में सोच के कि मैं उसके साथ आगे काम करूं, तो वो भी कार्ड निकाल हाँ, सकते हो। तो अभी एक व्यक्ति हैं मेरे माइंड में, और इनके साथ मैं बहुत लंबा काम करने का सोच रहा हूँ, मतलब अ वेरी लॉन्ग टर्म वर्क आई एम थिंकिंग टू डू विद दैट पर्सन। क्लैरिटी काइंड ऑफ है, लेकिन स्टिल आई वांट टू टेक माय चांस कि Sure. शुड आई डू दैट और नॉट। जी, एंड तो पहले मैं उस व्यक्ति का नाम लेके कि मैं उसके साथ आगे पार्टनरशिप करके काम करूं, कार्ड Okay. उठाइए। Okay. अगर मैं ये आ गया पॉजिटिव, तो हमारे आगे का चीज़ें कैसे रहेंगी, वो भी कार्ड उठा लो, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा अच्छी बात सोचते हैं, पॉजिटिव बात सोचते हैं। सो यहाँ पे ये कार्ड आया है कि जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, लाइक अगर आपने ये सोचा कि 1% फ़ायदा होगा, 2% फ़ायदा होगा, मैं ये कह रही हूँ 6 गुना फ़ायदा होगा। आपके साथ उसका कार्मिक लेना देना है, आप उसके साथ बिना सोचे समझे चलो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो इमीडिएटली करो, ज़रूर करो, 100% करो, ये कार्ड ने कह दिया है। और ये भी कोई पैसे की बात है, पैसे का मल्टीप्लिकेशन है, लेना देना है, जो आप बिजनेस करने वाले हो, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मनी मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड इन कार्ड। ये कार्ड आपको करना है। और इसके बाद आपके जो बाद के कार्ड आए हैं, लाइक 2 स्ट्रेंथ पिलर हैं, नॉलेज है, पावर है, लाइक ये काम करने के बाद जो आपकी ये रिश्ता जो है वो काफ़ी लंबा चलने वाला है, और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, क्योंकि एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं। तो Okay. आप एक और एक मिलके 11 हो जाएंगे, तो आपके पास दूसरे लोग भी आएंगे आपके विजन को लेने, सलाह को लेने, आपकी इंट्यूटिव पावर को लेने। ये कार्ड ये कहता है आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके कि आप हमारे लिए भी ये कर दो, ऐसे टाइप आएगा। ये कार्ड नहीं बोला है। वाओ, वाओ। एक और सवाल है मेरा, जी। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस। हाल फिलहाल में एक छोटा सा इशू चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, विच डजेंट अफेक्ट मी, बट स्टिल मेरे को ये समझना है कि वो इशू कब तक ओवर हो जाएगा। क्या ये बहुत स्ट्रेच होगा, क्या ये चलता रहेगा, या इस इशू का निवारण कुछ हो सकता है? आपका अभी चल रहा है 7 जुलाई ठीक है महीना, जी, वैसे तो अभी जी। 9 चल रहा है करेक्ट, आपका करेक्ट, करेक्ट। पर्सनल ईयर, जी, और 7 चल रहा है। जी। 7 जाने के बाद आपका ये इशू रिजॉल्व होने की कगार पे आ जाएगा, कैलकुलेशन कहती है ये। ओह, ओके। और वैसे कार्ड भी उठा लो आप। ठीक है। ये जो आपका इशू है ये रिजॉल्व जल्दी हो जाएगा, ये कार्ड उठाते हैं। इसमें ये आ रहा है कि किसी से बातचीत करनी पड़ेगी, बातचीत करके ये मसला हल हो जाएगा हो जाएगा। वेरी जल्दी सून साथ।
लाइक अभी ये कार्ड दिखा रहा है कि छोटी छोटी इमेच्योरिटी की वजह से हुआ, उसको बात करके रिजॉल्व किया जा सकता है। ओके और बहुत छोटी बात है ये। ओके, एक और, बिकॉज मौका मिला है तो क्यों छोड़ा जाए, एक तो नहीं 2 कर लेते हैं। भगवान की दुआ से, बिकॉज विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी कुछ संभव नहीं है। फेम ठीक ठाक मिल जाता है, बाकी एलिमेंट्स भी सही हैं, बट आई स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड ऑन द कमर्शियल एस्पेक्ट्स। अभी उससे पहले मैं ये बोलूँ कि जो अब अभी आप करने वाले हो वो कमर्शियली आपको 10 टाइम्स बढ़ाएगा। वाह क्या बात है मैम। तो आपने ये सोचना है कि क्योंकि अब 1 आ रहा है, जैसे अपन किसी चीज़ के लिए तैयारी करते हैं तो आप अपनी तैयारी कर लो अंदर से। ओके ओके, फ़ायदा होने वाला है, बहुत फ़ायदा होने वाला है, बट कमर कस के। बिल्कुल। अब मेरा सवाल उससे से रिलेटेड है कि उसके जो भी मैं करने वाला हूँ उसका बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। आई मीन, डू आई नीड समबडी सजेशन, डू आई नीड समबडी सपोर्ट, डू आई नीड टू बिल्ड अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स, डू आई, या मैं अकेले भी उस चीज़ को कर सकता हूँ? पहले तो आप देखो, मैं अकेले कर सकता हूँ। ठीक है। देखो, नेटवर्क की ज़रूरत तो सबको पड़ती हाँ। है, या मुझे नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, कार्ड उठाओ, मतलब फ्रेंडशिप नेटवर्क, और नेटवर्क की ज़रूरत 100% पड़ेगी, उसी से आपकी विक्ट्री होगी जी, विक्ट्री होगी 100%। ओके। और अकेले भी कर सकते हो। जैसे अगर आप मान लो कोई इंजन खुद चला रहे हो आज, खुद तो चलाना ही पड़ेगा, पर नेटवर्क भी बनाना पड़ेगा। ओके, लाइक इफ़ आई एम डूइंग वेरी गुड इन माई सब्जेक्ट, अगर मैं आज अपनी स्लाइड को दूसरों को नहीं दिखाऊंगी, या आपने मुझे इनवाइट किया मैं नहीं आऊँगी, तो मासेस को कैसे पता लगेगा? सो यू अंडरस्टैंड द आंसर। तो नेटवर्क भी चाहिए, खुद भी कर सकते हैं। मतलब योर पावर, योर इंटेलेक्चुअल पावर इज़ इनफ, बिकॉज आप में वो गहराई है। ये कार्ड जो बता रहे हैं, ये मेंटल इंटेलेक्चुअल गहराई को बता रहे हैं। और जो बेस्ट दिमाग है आपके पास है, आप कर सकते हो, यहाँ पे अपने पे डाउट नहीं करना है। बट अगर साथ दूसरों का भी होगा तो बहुत अच्छा होगा। एक आखिरी क्वेश्चन है, अगर मैं ये लेके चलता हूँ कि हेल्थ वाइज थैंकफुली कुछ भी इशू नहीं है, बट स्टिल मुझे ये समझना है 2 चीज़ें। क्या मुझे निकट फ्यूचर में कुछ मेजर, नेगेटिव सवाल कार्ड से नहीं पूछते, सॉरी पॉजिटिव पूछते, अच्छा ठीक है, आई एम हेल्दी कार्ड उठाओ, ठीक है, हाँ ये उठा तो, सकते हो। हाँ नहीं, मैं अब इसको टर्न कर देता हूँ काफ़ी पॉजिटिव वे में। मुझे अगर एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ जीना है, तो क्या जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग लाइफ में वो सही है? कहा, ये बहुत अच्छा सवाल है। एंड अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो कार्ड्स क्या कह रहे हैं मुझे? बहुत अच्छा है, ये ऐसे करते रहो, आगे बढ़ते जाओ, चलते जाओ, मॉनेटरी गेन्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, यू आर लाइक मूविंग वन प्लेस टू अदर प्लेस। ये मूवमेंट का ही कार्ड आया है। ऐसे मूवमेंट ही आपको खुशी देता है। करेक्ट। ट्रैवलिंग ही आपको खुशी देती है, मूवमेंट ही आपको लर्निंग देती है, मूवमेंट से आपको अपने लिए टाइम मिलता है, यू नो, सेल्फ ग्रोथ हो रही है इसके साथ। ये कार्ड बेस्ट कार्ड आया है। जो आप अभी कर रहे हो उससे खुश रहोगे, इससे सही रहोगे। मैं आपको एक और अभी, बिकॉज आपने ये बोला तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये आपने टैरो के थ्रू कहा कि मूवमेंट और ट्रैवलिंग आपको खुशी देती है, ये चीज़ है। मैंने अपने एक पॉडकास्ट में एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया था, उन्होंने भी सेम चीज़ विदाउट वो कार्ड्स नहीं, उन्होंने अपने तरीके से बताया था। एंड थर्ड इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक है माइंड मैपिंग वाले हमारे एक मित्र हैं जो माइंड का वो निकाल के करते हैं, जो आपके शिष्य भी हैं, जो आने वाले उनके भी खास दोस्त हैं। तो उनसे भी था, तो उन्होंने कुछ फिंगर टिप्स लेके ब्रेन का मैपिंग देखा था, और उन्होंने भी कहा था कि यही जो चीज़ आप अभी कह रहे हैं वो सेम चीज़ उन्होंने भी, क्योंकि कार्ड बहुत जूम इन कर देते हैं आपकी लाइफ में, और बहुत ये सोचते हैं कि बहुत चीज़ों को जो फोल्डेड होती है आपके मन में भी, उसको भी बाहर निकाल के ले आते हैं कार्ड्स। तो मुझे लगता है कि ये कार्ड्स जो आज आपके पास आए हैं, आप इसी चीज़ को लेके सोचेंगे तो आपका विजन और श्योर हो जाएगा टुवर्ड्स योर फ्यूचर गोल एज वेल एज योर हेल्थ एंड योर पर्सनल लाइफ। तो बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, ऑडियंस, इससे पहले मैं सबके स्किल सेट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा बहुत
सारे लोग कि टैरो सबका एक अलग अलग एक रहता है, उनसे इंटरेक्शन दिस हुआ। कार्ड्स आर क्रिएटेड, हमने ही किया ये। हाँ मैम, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए बिफोर आई टेल। बिकॉज जब मैं टीवी शो कर रही थी 2004 में, तभी इंडिया में अवेलेबिलिटी ऑफ टैरो होता ही नहीं था। बहुत मुश्किल से कोई अमेरिका गया है वहाँ से लेके आएगा, तब तो इंडिया में टैरो इतना नहीं था। अब तो खैर हमने ही इतने सारे टैरो रीडर्स को क्रिएट कर दिया है, वो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो हम कोई जाता था बहुत मुश्किल से मंगाते थे। जब टीवी में करते थे तो ना इनकी पिक्चर्स बहुत लाइट हो जाती थी, राइडर वेट कार्ड्स मिलते थे। सो मेरे कैमरामैन मुझे हमेशा बोलते थे, मैम कार्ड्स बहुत पुराने हो गए हैं, पिक्चर्स अच्छी नहीं आती कार्ड्स में, तो कुछ करो, आप कुछ बना दो। एंड कुछ देखो आप कितना छोटा सा पुश। और फिर बाय चांस हेल्थ एंड हार्मनी पब्लिशर्स दे इनवाइटेड मी फॉर जनरेटिंग माई ओन कार्ड्स। सो हमने आर्टिस्ट को बुलाया, पिक्चर्स ड्रॉ करवाई, खुद बैठ के कंप्यूटर में कलर किया, उसके ऊपर इसके अंदर एक किताब भी है इसकी, तो छोटी सी किताब भी लिखी उसके ऊपर। सो ये कार्ड्स इतने पॉपुलर हो गए देशों विदेशों में। हमारे पहले बड़ी पैकिंग में आते थे, फिर छोटी पैकिंग में आने लगे। पर ये 2007 में 29 सितंबर ऑक्सफोर्ड स्टोर में लॉन्च किए थे। ये मेरा एक बहुत ज़िंदगी का बड़ा माइलस्टोन था, इसलिए मुझे डेट भी याद रहती है। नहीं तो आपकी मेमोरी एक्चुअली मैम बहुत शार्प है। मैं बाकी चीज़ों में नहीं, अपने काम में। मैम वही है, और आपका जो डेडिकेशन है और रिसर्च है, आई एम टोटली मेस्मराइज्ड। एंड यही चीज़ मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुकात बिकॉज ऑफ माई नेटवर्क ऑब्वियसली हुआ है। काफ़ी सारे लोग जो, तो मैंने सबको स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था। और ऐसा नहीं कि उन्होंने, हमारे कुछ मित्र हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 12 महीने तक रोज़ ट्राई किया हुआ है। आप भी उन मित्र को जानते हैं, लीडरशिप में भी हैं वो। तो 12 महीने तक, बट मतलब आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग इन दैट, बट कहीं वो नहीं हुआ। आई डोंट नो, ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने मेरे को कन्विंस नहीं करा। यूनिवर्स की कॉलिंग है ये। आपने बिल्कुल वही जो चीज़ कही थी, एंड क्लैरिटी मिली है। मैं इस पे डाउट नहीं करूँगा कि कुछ दो चीज़ें, जैसे आप लाइफ कोचिंग की बात करते हो, मेंटरशिप की बात करते हो, ऐसे बहुत सारे लोग जो अपनी लाइफ में कंफ्यूजन होता है, क्लैरिटी नहीं होती, करोड़ों रुपए लगाना है उनको अपने उस बिज़नेस में। लाइक ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो उनको बड़े ब्रांड्स को बनने के लिए रूट से लेकर बड़े बनाने तक हमारा सपोर्ट रहता है। पहले हम नंबर्स देखते हैं, फिर उनको राइट कलर्स देते हैं, लोगो देते हैं, नेम का स्पेलिंग देते हैं, फिर सिग्नेचर देते हैं, फिर मोबाइल नंबर देते हैं, फिर उनको स्टेप बाय स्टेप क्या करना रहता है वो देते हैं। उसके ऊपर हाउ टू क्रिएट योर ऑरा, वट एवर योर पर्सनैलिटी इज़। आज लोग ईज बनाने के लिए बोलते हैं मार्क जकरबर्ग एक ही टी शर्ट पहनता है इसलिए मैं यही पहनता हूँ, मुझे कौन दिख रहा है। नो, यू नीड टू बी, इफ़ यू आर अ लीडर यू लुक लाइक अ लीडर। नहीं तो मोदी जी ऐसे उठ के चले जाते हैं, क्यों? इतना स्मार्टली ड्रेसअप होते हैं, वो इतना अच्छा ड्रेसअप होते हैं, और लोग हमारे देश के नहीं दूसरे देशों के लोग भी उनको एडमायर करते हैं। अभी देख रही थी मैं, किसी कंट्री में गई थी, वहाँ के लोगों ने साड़ी शेरवानी पहनी हुई थी। अब आप सोचिए कि ही इज़ द रोल मॉडल, सच एन इंस्पायरिंग लीडर, कि वो जहाँ जाते हैं वैसे बनते हैं और लोग उनके जैसे बन जाते हैं। सो इफ़ यू, भगवान जी ने आपको कोई रोल दिया है, यू नीड टू बी रेप्लिका ऑफ दैट रोल। इफ़ यू आर अ पॉलिटिशियन, हमारे पास पॉलिटिशियन आते हैं कई ऐसे जो पोस्टर पे फ़ोटो कौन सी डलेगी वो हम बताते हैं उनको। How they behave like Maharaja, how they sit, how they posture, how they click, how they dress, what the colors they are using. Body language का तो बहुत बड़ा पार्ट है। तो आप सोचो कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें असर करती हैं। आप कैसे चल रहे हो ये भी इम्पॉर्टेंट है। How you conduct your seminar is very important। आपको तो क्या बताना, आप तो खुद ही करते हो। सो मुझे ये लगता है कि एक जना ऐसा होना चाहिए। जैसे अब कोई फिल्म स्टार या टीवी का हीरो है, वो मुझे ये बोलता है कि अब फिटनेस में तो मैंने कर लिया, 6 पैक ऐप बना लिए, आज मैं मिस्टर इंडिया उसके लिए जा रहा हूँ, या आज मैं इसके लिए जा रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ कि मुझे क्या क्या करना होगा। तो वहाँ पे कितनी चीज़ें फोकस करने के लिए होती है, यू कांट इवन इमेजिन। और मैम ये इमेजिन हम करना चाहेंगे, जिसके लिए कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑडियंस, पहले तो आप कमेंट्स में बिल्कुल पार्ट 2 की गुजारिश कीजिए, कैसा लगा वो लिखिए। एंड अगर हम एक पार्ट 2 करते, मैं आपसे कनेक्ट करूँगा। आई नो आपका भी शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, बट हम चाहेंगे कि आप एक और बार हमारे इसमें गेस्ट आएँ। जी, एंड आई होप, बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू बहुत सो धन्यवाद। मच एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा बीइंग पार्ट ऑफ योर फैमिली। नो मैम, और हमें भी बहुत कुछ सीखने मिला। एंड गाइस, जैसे कि मैम 50 प्लस से ज़्यादा बुक्स की ऑथर रह चुकी है, अमेजोन पे लोग जाके ढूंढ ही सकते हैं। साथ में मैम ने सामने हमारे साथ मेरा पहली बार, मतलब ये इतिहास के पन्नों में पहली बार मेरा टैरो रीडिंग वो भी लाइव हो चुका है आप लोगों के सामने, वो भी हुआ है। मेन चीज़ जो मुझे मैम आज ये जो सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है आपकी एक्सपर्टीज़ इन मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि ये सेशन शुरू होने से पहले बहुत सारे लोगों को इसके बारे में शायद ज़्यादा आइडिया ना हो, लेकिन आज जब वो देख रहे हैं और किस प्रकार से एक नंबर का भी स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा रोल हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। पैसे के रिलेटेड, फेम के रिलेटेड, और आपने इतना बखूबी सारे नंबर्स बताए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, Exactly. इवन रिलेशनशिप, बिकॉज घर में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, बाहर जाके काम कैसे करोगे आप? एब्सोल्युटली, एक छोटी सी चीज जो Correct. हमें लगती है कि हम लड़ लिए घर पे, उसके बाद बाहर जाके मन नहीं लगेगा काम में। बिल्कुल तो बिल्कुल आपके नंबर्स अलाइन होने ज़रूरी हैं 100%। अगर आपको भी लगता है, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है, जी लो जी भर के, और अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से कभी किसी का दिल ना दुखाओ। और अगर ऐड कर सको वैल्यू तो ज़रूर ऐड करो, अपने लिए, अपने अपनों के लिए। क्या बात है, इससे बेहतरीन एंड नहीं हो सकता। तो थैंक यू सो मच मैम, जी, आप यहाँ नमस्कार। पर आए। गाइज, आपने जो भी सीखा, आपके जो भी सवाल हैं अगले पार्ट के लिए भी आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। और न्यूमरोलॉजी आपकी भी अच्छी हो जाती है, जैसे आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो आप बिल्कुल लाइक ज़रूर कीजिए। और एक And- चीज़ जी जाते जाते बोलना चाहूँगी कि हर सिक्के के दो पहलू की तरह, दिन रात की तरह, हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव देखो। गिर भी गए ना, चोट भी लग गई, शायद कुछ बड़ा होना था इसलिए बच गए। तो आज के बाद इफ़ यू आर सीइंग दिस पॉडकास्ट, हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव देखना सीखो। क्या बात है। सो थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पर आए। एंड गाइज, कैमरा यहाँ पे कटेगा क्योंकि एक बहुत ही रईस इंसान का अब इसके बाद टैरो होने वाला है यहीं पे। तो अब से मिलेंगे बहुत जल्द।